पर्सनल निकालते कैसे, हाउ दे कैलकुलेट इट? 17 नवंबर 1971, तो 17 प्लस नवंबर प्लस 2025, तो ये टोटल जो आएगा वो आएगा 1। तो मेरा पर्सनल ईयर हो जाएगा 1। पर्सनल ईयर वन ऑफ द बेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ हो सकता है आपके लिए। अवार्ड, रिकॉग्निशन, फॉरेन ट्रिप, आप कहते हो संदीप भाई मुझे एक नया मकान लेना है, बिल्कुल देके जाएगा। जिनका भी पर्सनल ईयर 1 आ रहा है उनकी लॉटरी लग गई समझ लो। पर्सनल ईयर 1 आ गया है, अब मुझे कुछ नहीं करना लाइफ में, तो वो कुछ नहीं हो पाएगा। पर्सनल ईयर 9 कहता है कि मैं आपके पिछले 9 साल के कर्म को चेक करूंगा। अगर गुड कर्म, गुड अवार्ड रिवार्ड, बैड कर्म, बैड अवार्ड रिवार्ड। गौ माता दिखी, आपने भी सेवा करी, मैंने भी सेवा करी, दोनों को आशीर्वाद मिल गया। तो ये रेमेडी कुछ ऐसी रेमेडी है जो हमें होल लाइफ करनी है। जब तक हम दुनिया में जीवित हैं हमें उस रेमेडी से आशीर्वाद लेना पड़ेगा। पर्सनल ईयर सारे अलग अलग होते हैं या हर किसी के लिए एक जैसे होते हैं? पर्सनल ईयर का अपना ही सारा बिहेवियर है। जैसे आपका पर्सनल ईयर 1 आने वाला है, मेरा पर्सनल ईयर 1 आने वाला है, आपके लिए तो वो लॉटरी लग रही है, डबल लॉटरी। 5 नंबर का कोई दुश्मन नहीं है। ऐसा ना समझे कि 5 वालों की डेथ नहीं होती है। राधे राधे टू ऑल, जय टू ऑल, वेलकम बैक मैजिकल लेंस। मैं राहुल टीसी गलानी आपका फिर से स्वागत कर रहा हूँ। और आप सबको याद होगा जर्नी जब शुरू हुई थी ये मैजिकल लेंस पॉडकास्ट की, तो मैंने आपको बताया था एक ब्लेसिंग से, एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग से शुरू हुई थी। ब्लेसिंग इट्सल्फ, मतलब खुद आज वो ब्लेसिंग हमारे पास हमें वापस आशीर्वाद देने आए हैं हमारे गुरु जी, किंग ऑफ न्यूमरोलॉजी बोलूँ आज की डेट में बोलूँ तो आप द पर्सन उन्होंने न्यूमरोलॉजी को जिया, समझा, जिया और उसको इतना स्प्रेड करने की कोशिश की जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हो। तो न्यूमरोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो इंस्टेंट आपको रिजल्ट देती है, आपको अपने आप को समझने में बहुत आसानी से इजी फैक्टर्स के साथ समझाती है और आपकी लाइफ को टर्मली चेंज कर सकती है। तो जब उनकी खुद की लाइफ चेंज हुई तो उन्होंने लाखों लोगों की लाइफ चेंज की उन्होंने। और किस पूरे जो जर्नी है, इट्स टू मच स्ट्रगल बट टू मच एक्साइटेड, और बहुत सारे अप एंड डाउन उन्होंने अपनी लाइफ में देखे। तो आज फिर वो हमसे ब्लेसिंग देने यहाँ पे हमें खुद ब्लेसिंग देने आए हैं संदीप सर, जिनका नाम का या उनकी इंट्रोडक्शन की या मैं बोलूँ उनके बारे में कुछ बोलने की मुझे जरूरत नहीं। अगर आप सिर्फ नाम भी सुन लें संदीप बजाज, इटसेल्फ यू कैन अंडरस्टैंड ओवर देयर। गुरु जी बहुत 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 शुक्रिया आपका आने के लिए। जय गुरु जी। राहुल भाई बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा अहोभाग्य कि आपने दोबारा मुझे बुलाया। मेरा अपना स्टूडियो है। जी बिल्कुल। ये वैसे बता तो ये स्टूडियो गुरु जी का ही है। ये और बता देता हूँ कि चालू भी नहीं की वजह से हुआ है। इन्होंने मुझे लगा वाला चालू कर, और डांट भी पड़ी इस चक्कर में मेरे को 2 बार गुरु जी चालू कर ले। सो इट इज गोइंग टू बी अमेजिंग जर्नी विद इन, मतलब मेरी और सर की एक जर्नी का जो अगर मैं सही बताऊं तो शब्दों में बयान नहीं है। राइट, बहुत अप एंड डाउन, बहुत अलग अलग चीज़ें, बहुत अलग अलग सेगमेंट्स, अलग अलग चीज़ें देखे हैं। सर के साथ मिलकर हम लोगों ने एक दुनिया क्रिएट की जहाँ पे एक ही छत के नीचे सब चीज़ें, जब लोग सब चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं, सब चीज़ें मतलब कंप्लीट ऑकल्ट साइंस प्रोवाइड करते हैं। द टाइम वॉज और कोरोना, लोगों के पास क्या कह सकते हैं आप, जिसमें मतलब परेशानियाँ ये समझ लो अलग तरीके की थी। तब संदीप सर को ने और मैंने मिलके एक नया सेगमेंट शुरू किया, टू बी हेल्प टू कंसल्ट द पीपल इन द फ्री ऑफ कॉस्ट। इट वाज 2020, राइट सर? जी ठीक है, 2020 कोरोना का टाइम था जब हमको आपस में मिलवाया गुरुजी ने, और गुरुजी ने कहा कि भाई जैसे आप दुनिया का भला कर सकते हो वैसे दोनों भाई मिलके दुनिया का भला करो, ताकि अप्रोच भी अच्छी हो जाएगी और दुनिया को समझ में आएगी। क्योंकि सारा खेल राहुल भाई मार्केटिंग का ही है, और मुझे तो मार्केटिंग का एम भी नहीं आता। ऑल क्रेडिट गोज टू यू। जो भी कुछ यहाँ पे पहुँचा हूँ सब आपका ही सारी मेहनत है,
सर वो उसी की कृपा है सर। उन्होंने ही तुम्हारे को जरिया बनाया कि मैं तुमसे मिलूं। मैं बहुत लोगों से मिला था, तुम अकेले इंसान नहीं हो कि जिससे मैं मिला। कम से कम तुम्हारे से पहले 5 लोगों के साथ मैं मिल चुका था, दिल से काम किया, पर नहीं सपोर्ट आया। ये गुरुजी की अच्छा आशीर्वाद था कि तुम और मैं मिले और हमने इतनी मेहनत करी। आज उसी का सारा का रिजल्ट हमारे सामने है कि आज 7 लाख हमारे पास सब्सक्राइबर हैं, 3 सवा 3 लाख यूट्यूब पे हैं, 3 सवा 3 लाख हमारे इंस्टाग्राम पे हैं। और जो भाई बहन जुड़ रहे हैं वो तो जुड़ ही रहे हैं, वो अलग चीज़ है ही हमारे साथ। और उस समय की घटनाएं, आपको कई घटनाएं बताता हूँ। सेशंस बड़े टिपिकल मोड पे होते थे, मतलब लोगों को बात समझाना कि न्यूमरोलॉजी कैन हेल्प यू दैट कोरोना टाइम सर, वो विश्वास नहीं था ना। नहीं था। और उसको लोगों अप्लाई करा के उनकी लाइफ में, चाहे वो 897 लिखने का था सर, 15 जो बुद्ध आदित्य योग लिखाते थे, इंडेक्स से जब आप तो चलो आप सेंटर में आ गया हमारे, जी जी राइट। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी साइंसेस के अंदर छोटे छोटे कुआ नंबर का आशीर्वाद। इट वॉज अमेजिंग जर्नी। तो सर के साथ जो अभी तक जर्नी चल रही है और अब तक अमेजिंग, और आने वाली जर्नी सुपर ब्लास्टर जर्नी होने वाली है। इट्स गोइंग टू बी सो राइट। सो लास्ट टाइम जब सर और मैं यहाँ पे बैठे थे, आपसे बात कर रहे थे, आप लोगों ने जो हमने एपिसोड शूट किया था सर के साथ, वो था आपकी न्यूमरोलॉजी पर। तो व्हाट इज द 1 to 9 इफेक्ट इन योर लाइफ। और वहाँ पे सर ने प्रॉमिस किया था कि रेमेडीज हम अगले टाइम आके शूट करेंगे जल्दी। तो आज सर को लगभग 6 महीने हो गए गुरु जी सर। बिल्कुल बिल्कुल 6 महीने हो गए। और पहले तो राहुल भाई आपको बहुत बहुत बधाई हो नए साल की। आपको भी सर। ये हमारा पर्सनल ईयर है। हैप्पी न्यू ईयर। सर एक सेकंड रुक जाओ। हैप्पी न्यू ईयर सर प्लीज समझाइए, क्योंकि हैप्पी न्यू ईयर बच्चे अभी 31 दिसंबर समझ रहे हैं, जी, जी। 1 जनवरी समझ रहे हैं, ये पहले हैप्पी न्यू ईयर। न्यूमरोलॉजी का जो नया साल है वो 6 फरवरी से स्टार्ट होता है और कल ही 6 फरवरी गई है। तो पर्पस एक ही है कि हमारे को पर्सनल ईयर का बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। और अगर पर्सनल ईयर हम सही राय में समझ लें तो बहुत बड़ा आशीर्वाद है। शायद 2023 आपका भी 8 था, मेरा भी 8 था, और मुझे याद है आपकी भी बहुत तबीयत बिगड़ी थी और मुझे फेस पैरालिसिस हो गया था। बिल्कुल हुआ था, आपको फेस पैरालिसिस पूरा ऑन द ट्रैवल अटैक हुआ था। मेरा L4 L5 का ऑपरेशन हुआ था, बिल्कुल बैक का कंप्लीट ऑपरेशन हुआ था सर। ऐसे ही 2024 में आपका भी पर्सनल ईयर 9 था, मेरा भी पर्सनल ईयर 9 था। वहाँ भी बहुत सारी हर्डल्स आई। मैं 1.5 महीना बीमार रह के आया, गंगाराम में एडमिशन लेना पड़ा, सब कुछ हुआ, बट फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी। नहीं क्योंकि पर्सनल ईयर आएंगे और जाएंगे। पर्सनल ईयर 9 सबसे लंबा होता है आपके और मेरे लिए। अभी नया साल नहीं आया है, आपका और मेरा नया साल जो है वो 6 मार्च से आएगा। क्योंकि पर्सनल ईयर 9 जो है वो 13 महीने का होता है और पर्सनल ईयर 1 जो है वो 11 महीने का हो जाता है। तो आपकी और मेरी अभी 1 महीना और तपस्या बाकी है। सर चलिए, पर्सनल ईयर से याद है कि सर ने जैसे बताया कि पर्सनल ईयर आप लोगों की लाइफ का जो पर्सनल न्यूमरोलॉजिकल चेंज होता है, दैट इज चेंज बाय द 6 फरवरी। सर 6 फरवरी तो पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन मैम के बर्थडे के लिए। काजल मैम, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको बहुत बहुत दिल से आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सो द थिंग इज दैट पर्सनल निकालते कैसे, हाउ द कैलकुलेट इट? बिल्कुल ठीक है। लिखिए मेरी डेट ऑफ बर्थ 17 नवंबर 1971। तो मेरा ड्राइवर आया 17 से 8 और मेरा कंडक्टर आया 28 को सिंगल डिजिट पे लेके तो आया 1। मेरा ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 1 है। ये तो हुआ बेसिक फिगर। अब पर्सनल ईयर कैसे निकालते हैं? तो 17 प्लस नवंबर प्लस 2025, तो ये टोटल जो आएगा वो आएगा 1। तो मेरा पर्सनल ईयर हो जाएगा 1। बट चूंकि पर्सनल ईयर 9 सबसे लंबा होता है तो ये 6 फरवरी से स्टार्ट ना होके 6 मार्च से स्टार्ट होगा। ओके, बाकी वाले सारे सबके 6 फरवरी पे होगा। तो कैलकुलेशन कुछ इस तरह रही, डेट प्लस मंथ प्लस जो भी ईयर आप निकालना चाहते हो। जैसे अमिताभ बच्चन जी का निकाल लेते हैं। अमिताभ बच्चन जी की डेट ऑफ बर्थ है 11 अक्टूबर 1942, ठीक है, 11/10/1942। 1982 एक ऐसा साल था जो अमिताभ बच्चन जी कभी भूल नहीं सकते। 1982 को निकालने के लिए क्या करेंगे? 11 प्लस अक्टूबर प्लस 1982, वो टोटल आप देखोगे 5 पे आ रहा है। तो वो 5 इनको लाइफ का वो अच्छा भी टाइम दिखा गया और बुरा टाइम भी दिखा, रीबर्थ दे गया सर। यस। शायद आप लोगों को, बहुत लोगों को याद होगा, नहीं तो फिर मैं एक बार रिमाइंड करता हूँ। 1982 में श्री अमिताभ बच्चन जी को किसी शूटिंग के दौरान एक मुक्का लग गया था, मतलब विद पंच ऑफ दैट समथिंग, कुछ उनके साथ वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था और ही वॉज हॉस्पिटलाइज्ड। जब
पूरी तरीके से ये समझ लीजिए कि वॉज नॉट, कल्पना नहीं कर सकते, मृत्युशैया पर ही पहुंच गए थे। और क्योंकि चूंकि उनका पर्सनल पास था अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी, वी फील दैट कि वो ब्लेसिंग थी उनके पास जो उनको वहाँ से वापस ले। लाखों लोगों की दुआएं, करोड़ों लोगों की दुआएं वो साथ में थी, ऊपर वाले का आशीर्वाद था, उनकी डेट ऑफ बर्थ का सपोर्ट था, बहुत सारे लोगों की ब्लेसिंग और बहुत कुछ मिलके, न्यूमरोलॉजी की ब्लेसिंग मिलके हाँ उनका जो उन समय एक नया रीबर्थ हुआ, राइट। ये स्टेटमेंट में भी आप देख सकते सर, शायद उस दिन उसकी घटना भी एक ऐसी हुई थी कि वो यहाँ से वो उठे और मतलब उनको होश है और कोई और गुजर भी गया था ऐसा। बिल्कुल 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 हुआ था, और उनकी भी डेट ऑफ बर्थ 11 अक्टूबर 1942 ही थी। बिल्कुल सेम डेट ऑफ बर्थ पे। बिल्कुल 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 JMM के एक स्टेटमेंट में भी आई थी बात, राइट। सो हमने अभी सीखा पर्सनल निकालना। सर ने बताया कि मंथ प्लस डेट प्लस मंथ प्लस जो ईयर, मतलब ये साल जानना है तो 2025 जोड़ेंगे, अगर पिछला साल जाना है 2024 जाएंगे, अगर इससे अगला साल जाना है 2026 जोड़ेंगे, जो टोटल होगा उसका हमें सिंगल डिजिट लेके सिंगल डिजिट पे लाना है, क्योंकि हर न्यूमरोलॉजी में काम जो होता है वो सिंगल डिजिट पे ही होता है। तो 1 से लेके 9 ही नंबर हैं, वहीं से हमें सारा स्पोर्ट निकालना है। राइट। सर पर्सनली ये सारे अब अलग अलग होते हैं या हर किसी के लिए एक जैसे होते हैं? बिल्कुल अलग अलग होंगे डियर, बिल्कुल अलग अलग होंगे, क्योंकि पर्सनल ईयर का अपना ही सारा बिहेवियर है। जैसे आपका पर्सनल ईयर 1 आने वाला है, मेरा पर्सनल ईयर 1 आने वाला है, आपके लिए तो वो लॉटरी लग रही है। ओके, डबल लॉटरी। डबल लॉटरी है, क्यों? क्योंकि आपका ड्राइवर जो है वो 9 है, कंडक्टर आपका 3 है, और दोनों का अति मित्र है नंबर 1, तो आपकी तो डबल लॉटरी है। मेरा ड्राइवर है 8, मेरा कंडक्टर है 1, और 8 और 1 आपस में बहुत बड़े दुश्मन हैं। तो मेरे लिए तो पर्सनल ईयर 8, पर्सनल ईयर 9, पर्सनल ईयर 1, पर्सनल ईयर 2, चारों ही स्ट्रेस देके जाते हैं। ओके, तो पर्सनल कुछ तो ब्लेसिंग देता होगा? देगा होगा, बिल्कुल देगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पे कंडक्टर के साथ अटैच्ड है। 1 और 1 आपस में बड़े अच्छे मित्र भी हैं, पर चूंकि ड्राइवर 8 है तो वो भी अपना काम करेगा, और कंडक्टर 1 है वो भी अपना काम करेगा। यही पे नेम के स्पेलिंग का राहुल भाई सबसे बड़ा रोल है। अगर वो नेम के स्पेलिंग ठीक नहीं होंगे तो मेरे लिए और हर्डल्स आ जाती, मेरे लिए और टेंशन आ जाती, मेरे लिए और स्ट्रेस बढ़ने की बात थी। थैंक्स टू गुरुजी, थैंक्स टू यू, थैंक्स टू अरविंद सूद सर, जिन्होंने मेरी लाइफ में आके उस चीज के अंदर मुझे चेंज करने की हिम्मत दी, सपोर्ट दिया, और उसका रिजल्ट भी मिला। अरविंद सूद सर उन्होंने ब्लेसिंग दी, बहुत अमेजिंग ब्लेसिंग। बिल्कुल। आज राहुल भाई मुझे अपना नाम लिखते हुए 3,40,000 टाइम्स हो चुका है। बिल्कुल हो चुका सर। मैं 13 साल से रोज अपना नाम लिख रहा हूँ, ग्रीन पेन से लिखता हूँ। जब भी मेरा रजिस्टर भर जाता है मैं उसको गंगा का प्रवाह करके आता हूँ हरिद्वार जाके, चाहे 1 साल में जाऊँ, चाहे 1.5 साल में जाऊँ, चाहे 2 साल में जाऊँ। मतलब 4 रजिस्टर हो गए, 5 रजिस्टर हो गए, जब भी आप गए जितने रजिस्टर गंगा जी में जल प्रवाह कर, जब मौका मिल गया तब वो जाके दर्शन भी हो गए, स्नान भी हो गया, और अपना काम भी हो गया। वो पूरी चीज है। तो हमें स्पोर्ट ये समझना है कि हमें स्पोर्ट लेना कहाँ से है। पर्सनल ईयर 1 वन ऑफ द बेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ हो सकता है आपके लिए, मेरे लिए भी हो सकता है, बट आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। आपको अवार्ड, रिवार्ड, रिकॉग्निशन, फॉरेन ट्रिप, आप कहते हो संदीप भाई मुझे एक नया मकान लेना है, बिल्कुल देके जाएगा। आप कह रहे हो मुझे एक नया चैनल खोलना है, वो खुल जाएगा। जो भी आपकी मन की मुराद है, जो पिछले 3 साल से 4 साल से पेंडिंग चल रही थी, वो पूरी होने वाली है। अब उसके लिए कितना श्रम आपने किया है वो सारी बात आएगी, कितनी मेहनत। तुम कहो संदीप भाई मैं तो घर बैठा हूँ हाथ से हाथ, पर्सनल ईयर 1 आ गया है, अब मुझे कुछ नहीं करना लाइफ में, तो वो कुछ नहीं हो पाएगा फिर। ये बात भी सही है। सो सर पर्सनल एक किसके लिए दोस्त, मतलब 1 से 9 तक कैसे दोस्त और दुश्मन कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो वो तो आपके ड्राइवर और कंडक्टर के ही ऊपर सारी स्टोरी है। फिर दोबारा मैं बता देता हूँ, 1 का दुश्मन 8 है, चाहे ड्राइवर हो चाहे कंडक्टर हो। 2 का दुश्मन 4, 6, 8, 9 है। 3 का दुश्मन 6 है। 4 का दुश्मन 9, 2 और 4, 8 है। 5 नंबर का कोई दुश्मन नहीं है। अब ऐसा ना समझे कि 5 वालों की डेथ नहीं होती है, ये मत घबराएं या ये मत सोचें ऐसी चीज कि भाई 5 वालों की तो डेथ होती ही नहीं है। भाई डेथ तो आपकी कर्मा के हिसाब से है। आपके मेरे आने से पहले ही हमारी मौत निश्चित हो चुकी थी कि इस दिन इनकी वापसी की टिकट कट चुकी है। अब हम उसमें अच्छे कर्म करेंगे तकलीफ कम आएगी, बुरे कर्म करेंगे तकलीफ बढ़ जाएगी, सिर्फ इतनी सी बात है। कर्म प्रधान है। बिल्कुल बिल्कुल। तो 5 नंबर का कोई दुश्मन नहीं है। 6 नंबर का दुश्मन 3 और 9 है।
7 नंबर का अगेन कोई दुश्मन नहीं है, पर उनके लिए भी कहीं ना कहीं हर्डल्स लाइफ में जरूर समझ में आएगी। 8 नंबर के दुश्मन है 1 2 9 4 8, और 9 नंबर के दुश्मन है 6 4 2 8 9। 9 का 9 खुद ही दुश्मन है। बिल्कुल दुश्मन है। एक एयरफोर्स का चीफ और एक आर्मी का चीफ, कभी आपस में उनकी राय ठीक रहेगी? नहीं, वो दोनों एक वाले में बढ़िया, दोनों ही 9 नंबर वाले हैं, दोनों ही सेनापति हैं, दोनों ही सेनापति। वो अपनी कमांड को संभाल रहा है, वो अपनी कमांड को संभाल रहा है। तो इसलिए वो मतभेद रहेगा ही रहेगा 2 9 वालों के बीच में। मतभाव हो सकता है, मतभेद नहीं हो सकता। मन भेद नहीं होगा सर। ये समझने वाली बात है। मतलब दिल से आप होंगे, पर दिमाग कि भाई मैं ऐसे कहूंगा तू ऐसे कहेगा। अगर हम दोनों 9 वाले हैं तो मतभाव हो सकता है, मतभेद नहीं हो सकता। भाई अगर हमारे को मान लेते हैं हमें किसी दुश्मन पे अटैक करना है तो हम दोनों साथ साथ हैं, आपस में चाहे हमारी बातचीत जैसे मर्जी हो, वो एक अलग बात। मन भेद और मत भाव का। जी डियर। राइट। सो सर, आज शुरू करते हैं पर्सनल को 1 से समझना। और जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था कि इसके साथ साथ रेमेडीज बताते चलेंगे, तो हम दोनों चीजें एक साथ कर लेते हैं। कर दें सर? कर सकते हैं डियर, कोई ऐसी बात नहीं। देखो रेमेडीज टोटली अलग चैप्टर है, क्योंकि रेमेडीज कहती है कि हमें पर्सनल ईयर को ना देखते हुए अपनी रेमेडी को हर्ष लाइफ करना है। मैं आपके यहाँ आया, अभी हम जैसे गए थे नीचे थोड़ा चक्कर लगाने के लिए, भोजन करने का, मैं एक चक्कर लगा लेते हैं। तो गौ माता दिखी, आपने भी सेवा करी, मैंने भी सेवा करी, दोनों को आशीर्वाद मिल गया। तो ये रेमेडी कुछ ऐसी रेमेडी है जो हमें होल लाइफ करनी है। ये नहीं सोचना कि हमारा पर्सनल ईयर क्या आया क्या नहीं आया। जब तक हमें दुनिया में जीवित हैं, हमें उस रेमेडीज से आशीर्वाद लेना पड़ेगा। हाँ देखो, चूंकि अभी हमने बात की पर्सनल ईयर की, तो पहले उस पर कर लेते हैं, फिर आगे रेमेडीज पे आ जाएंगे। राइट सर, जैसे आप आदेश करें। पर्सनल ईयर 1 अपने आप में बहुत बड़ा आशीर्वाद है और बहुत बड़ा सपोर्ट है। जिनका भी पर्सनल ईयर 1 आ रहा है उनकी लॉटरी लग गई समझ लो। हालांकि वो आएगा 6 मार्च से, वो अभी नहीं आएगा, वो 6 मार्च से आएगा, पर उनकी लॉटरी लग गई है। ब्लेसिंग आएगी, आएगी, बिल्कुल आएगी। आप बिल्कुल तैयारी कर लो कैसे आपको जैकपॉट लगने वाला है, क्योंकि आपको अवार्ड, रिवार्ड, रिकॉग्निशन, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अब्रॉड यात्रा, जो भी आपके मन के अंदर था भाव, पहले भाव को देखेगा वो। प्रायोरिटीज क्या थी? प्रायोरिटीज क्या थी आपकी? आपकी प्रायोरिटीज थी कि मुझे अपने वाइफ को 9 लाख का हार लेके देना है, तो वो दिलवाएगा, वो प्रायोरिटी थी आपकी। जो सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन कर रहा था उसको, वो 16 लाख की गाड़ी नहीं दिलवाएगा आपको, क्योंकि आपके मन का पहला भाव क्या था कि भैया मुझे अपनी वाइफ को ज्वेलरी लेके देनी है, या मुझे बिटिया के लिए गहने बनाने हैं। जो भी आपके मन में था वो उस भाव के ऊपर चलेगा। उसका पर्पस यही है कि आपने उसके लिए कितनी मेहनत करी, क्योंकि अभी पिछले जो 2 साल गए हैं, पर्सनल ईयर 8 और पर्सनल ईयर 9, ये दोनों ही आपके लिए, मेरे लिए ऑडिटर्स ईयर थे। बिल्कुल, सबके लिए, जिसके पर्सनल 8 9 चले, जिसके भी। पर्सनल ईयर 9 कहता है कि मैं आपके पिछले 9 साल के कर्म को चेक करूंगा। अगर गुड कर्म, गुड अवार्ड रिवार्ड, बैड कर्म, बैड अवार्ड रिवार्ड। सर सवाल, क्वेश्चन बनता है। जी जी जी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बनता है। पर्सनल 9 रिवॉर्ड भी देता है, रिवॉर्ड अवार्ड भी देता है। 1000 में से 50 लोगों को, 950 लोगों को पनिशमेंट है। पनिशमेंट कौन से बेसिस पे? कर्मा बेसिस? कर्म बेसिस पे 9 साल की। अच्छा, 9 साल की कर्मा, और 9 साल का आपने लोगों की कमेटियां मार ली, आप एंजॉय कर रहे हो, अब पर्सनल ईयर 9 आ गया, जेल करा देगा। मैं कमेटी नहीं मारता। आप नहीं, मतलब आप नहीं प्रभु जी, मैं तो आपके बिहार पे उन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि ऐसा गलत काम करते हैं। किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए रखा, किसी ने अपनी दुकान की स्टॉक लेने के लिए रखा, और आप भाई साहब कमेटी लेके भाग गए, तो कितनी बद्दुआ मिलने वाली है। ये कमेटी एग्जाम्पल है, क्योंकि रोज सुबह पेपर में पढ़ रहे होते हैं। हाँ, किसी प्रकार धोखा। हाँ, चाहे वो 10,000 की कमेटी है, पर किसी बेचारे ने तो मेहनत करके करा है। हार्ड मनी है सर। तो एक पर्सनल 1 से लेके पर्सनल 8 तक के जो उन्होंने कर्मा किए होंगे, उस अकॉर्डिंग उसको अवार्ड रिवॉर्ड मिलेंगे, या पनिशमेंट मिलेगी, या रिवॉर्ड्स मिलेंगे, वो डिपेंड करता है उस 1 से लेके 9 साल के बीच में। अब देखो ना, जैसे आपने मुझे भेजा कि संदीप भाई ये जाओ पॉडकास्ट करके आओ, मैं तो पॉडकास्ट के बारे में जानता ही नहीं था। आपने मुझे कन्विंस किया, फरवरी का महीना था, मैं गया, वहाँ जाके शूटिंग हुई सारी की सारी, और उसके बाद चमत्कार हुआ, गुरुजी का, सब राधा रानी का आशीर्वाद। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने तो सिर्फ बस अपना कर्मा किया था,
हमने उसके ऊपर कोई ऐसा नहीं सोचा कि हमें कोई ऐसा स्पेशल मिले या हम इसके ऊपर ये करें, पर गुरुजी का इतना अच्छा आशीर्वाद था। कम से कम 1 करोड़ से ऊपर लोगों ने उस वेबिनार को देखा, समझा कि न्यूमरोलॉजी क्या चीज़ है, इस साइंस से कैसे हम स्पोर्ट ले सकते हैं। इतने लाखों लोगों ने स्पोर्ट लिया सर। लिया भी, बिल्कुल। मजा इस बात का है, इसका नहीं था सारा आनंद पता किस बात का है। लोगों ने चैनल पे सुना, आपके संदीप वजह से खुद के चैनल पे इस लोगों ने सब बहुत कुछ सुना। उनके चैनल जो सॉल्यूशंस आपने बताए लोगों ने अप्लाई किए और उसके रिव्यू दिए, उसके लिए कितनी थैंक यू ब्लेसिंग्स है वो तो अलग है, पर लोगों को क्या आनंद क्या रिजल्ट आया इस बात की कल्पना ही नहीं कर सकते। क्योंकि देखो ना, हमने तो अपनी तरफ से जो हमारे पास था हमने तो वो बांटने की कोशिश करी है। चाहे वो हमारे लिए 1-5 था जो पहले हम यहाँ लिखवाते थे, अब हमने कह दिया कि भैया सेंटर में लिखो, क्योंकि सेंटर में उसका आशीर्वाद और अच्छा आ रहा था। हमने कहा कि 897 यहाँ लिखना है, वो हमने कहा कि अंगूठे के नीचे लिखो ताकि इमरजेंसी फंड से और सपोर्ट आएगा। मेरा कुआं नंबर 2 है तो हमने कहा उसको यहाँ पे लिखो ताकि वहाँ से सपोर्ट आए। जो मेरे क्लाइंट्स हैं, डॉक्टर हैं, जो कहते हैं मैं बार बार ही हाथ धोना पड़ता है, उनको हमने कहा अपना हाथ यहाँ पे लिखवा लो, रिस्ट के नीचे कर दिया है तो लेफ्ट हैंड ही ना, लेफ्ट हैंड पे लिखवाना है, चाहे नीचे आ जाए। हाँ, क्योंकि उनकी ड्यूटी ऐसी है ना, जो उनको सपोर्ट कम देती है उसके ऊपर, तो भाई हाथ तो धोने पड़ेंगे। तो इसके लिए हमने कहा भाई आप सपोर्ट उसको लेने के लिए नीचे लो, छुपा के रख लो, कहीं ना कहीं सपोर्ट आना से मतलब वो मेन बात रहेगी। तो हमें नहीं पता कि कौन अच्छा कर्म कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है। जो बुरा कर्म भी कर रहा है वो कह रहा है भाई साहब मैंने तो ये पैसे खाने हैं, हम उसे कैसे रोक लेंगे? नहीं रोक सकते। हम तो सिर्फ समझा ही सकते हैं कि 1 साल ऐसा भी आएगा जो आपके 9 साल का ऑडिट करेगा। अगर आप उसके ऊपर नहीं संभल पाओगे तो आपकी गलती है, वो पनिशमेंट फिर बहुत भर के मिलेगी आपको, वो सारी चीज़ है। क्या सर हम ये मान सकते हैं कि 1 से 9 साल तक अपने को हर साल रिपीट करता है अपने आप को? बिल्कुल करता है। 1999 जब मेरे को बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं बहुत टेंशन में था, हर्डल्स में था, तो वो परेशानियाँ बहुत बड़ी थी। उसके बाद मुझे परेशानी आई 2008 में, वो भी साल मेरे लिए पर्सनल ईयर 2 था और 99 भी मेरा पर्सनल ईयर 2 था। तो ये हर 9 साल बाद रिपीट करेगा ही करेगा। अब जैसे कि 2026 आएगा, वो फिर मेरा पर्सनल ईयर 2 आएगा, जो मुझे मेंटल टेंशन दे के जाएगा सबसे ज़्यादा। मुझे हर जगह पे कहीं ना कहीं पे वो तकलीफ देगा ही देगा। अब वो किस सेक्टर पे आए करेगा ये मेरे को नहीं पता। मैं एक सवाल पूछना, जी जी जी। आपने पिछले 9 साल तक आपने, मैं जहाँ से देख रहा हूँ 5 साल से मैं आप और मैं साथ है, मैं आपको देख रहा हूँ कंटिन्यूटी आप पर्सनली 5 से 7 है 2020 से। हाँ 5 से देख रहे हैं, 5 से लेके अभी तो मैं 4 साल 5 साल तो मेरे को आपको देखते हुए हो गए सर। आप प्रॉपरली रेमेडीज करते हो, सब चीज़ करते हो, तो क्या आने वाले साल सुधरेंगे नहीं क्या आपके? देखो सुधरेंगे तो सही। अब अगर मान लो मैं रेमेडीज कर रहा हूँ तो मैं किसी को दिखाने या करने के लिए थोड़ी कर रहा हूँ, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। क्या राहुल भाई डॉग्स को खाना खिला के कुछ उसके अंदर मैं ये सोचूं कि भाई मुझे 100 करोड़ मिल जाए तो गलती मेरी हुई ना। इसका मतलब तो मैं किस लिए खिला रहा हूँ? मैं खिलाने के लिए नहीं खिला रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि भगवान मुझे तो लालच के खिलाफ, लालच के लिए। तो वो लालच नहीं करना डियर। मैं तो पहले तुम्हें भी बताया है कि तेरा मेरा हम सबका जाने का वक्त मुकर्रर है। हमें नहीं पता वो किस दिन आएगा किस दिन नहीं आएगा। मेरे हाथ से जो कर्म हो सकता है वो मैं करूं, और ये नहीं पता कि अगला साल अच्छा आएगा, उससे अगला साल अच्छा आएगा। आप बस कर्म करो। हमने सोचा थोड़ी था कि पॉडकास्ट ऐसा भी हो जाएगा, तो ये तो गुरुजी की मर्जी थी। तो हमने तो क्या करा, हमने सिर्फ अपना कर्म करा। हम गए, जो हम अपने वेबिनार में करते आ रहे हैं पिछले 5 सालों से, हम गए, उसने क्वेश्चन आंसर करे, हमने क्वेश्चन आंसर का जवाब दे दिया, दैट्स ऑल। अब वो ऊपर वाले की मर्जी थी कि भैया वो रीच इतने लोगों तक होनी थी, वो हो गई, ब्लेसिंग आनी थी। बिल्कुल। तो आप लालच मत करो, आप ज्ञानी मत बनो। जो चीज सीखी है, समझी है, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करी है, उसको करो बस, वो मेन चीज रहेगी। अगर आप अपने ट्रैक से भटकोगे, अरे यार नॉनवेज नहीं खाना नहीं खाना, और फिर उसके 3 साल के बाद यार नहीं यार बहुत ज़्यादा वो कार्विंग हो रही है, नॉनवेज फिर दोबारा शुरू कर दी, तो फिर पनिशमेंट आपको ही मिलेगी, मुझे थोड़ी मिलेगी। दैट्स ट्रू सर। सर तो पर्सनल ईयर 1 तो ब्लेसिंग देके जाएगा, पर्सनल 2 क्या करेगा सर? पर्सनल ईयर 2 आपके इमोशंस को ब्रेक कर देगा, क्योंकि पर्सनल ईयर 1 इतना बड़ा आशीर्वाद है कि आपको जब सब कुछ मिला होगा ना, तो आप कहोगे आई एम किंग, आई एम बॉस, मेरी तो हर जगह जय जयकार हो रही है और सब कुछ मेरे ही हाथ में है। तो हमने क्या किया, हमने उसके साथ साथ हमने समझना अपने आप को शुरू कर दिया कि मैं भगवान हूँ। हाँ मैं ही राजा, मैं ही राजा हूँ। 1 नंबर था ना, मैं ही राजा हूँ।
अब उसके बाद क्या होता है कि जब पर्सनल ईयर 2 आएगा, आप गलतियां करोगे, जानबूझ के या अनजाने में गलतियां होंगी ही होंगी। अब यहाँ पे क्या करना है कि जो भी आपके नियर एंड डियर हैं उनसे राय लेना स्टार्ट करो। अच्छा, मतलब अब अपनी जो सेना तैयार की है उनकी इज्जत करो और अपनी मम्मी से ले लो, अपने पापा से ले लो, अपनी गर्लफ्रेंड से पूछ लो, अपने बॉयफ्रेंड से पूछ लो, अपने किसी कजन से पूछ लो कि यार मैंने ये शेयर मार्केट में पैसा डालना है, डालूं कि ना डालूं, इस म्यूचुअल फंड में पैसा डालना है, डालूं कि ना डालूं, मैंने ये प्रॉपर्टी ले ली है, कर लूं या ना लूं। हाँ, कि भाई इसके अंदर हो सकता है कि आपके लेते ही प्रॉपर्टी के रेट 30% गिर जाए, तो आप अगले 15 साल के लिए तो फंस गए उस प्रॉपर्टी के अंदर। तो बहुत सोच समझ के ये काम करना है। ऐसा नहीं कि पर्सनल ईयर 2 प्रॉपर्टी नहीं दिलवाता, अगर आपको याद हो तो 2, 5, 8 बिल्कुल। और आप काऊ की सेवा भी कर रहे हो, आप डॉग्स की सेवा भी कर रहे हो, आप मछलियों की सेवा भी कर रहे हो, आप चींटियों की सेवा भी कर रहे हो, तो वो कहेगा यार ये तो अच्छा इंसान है, इसको प्रॉपर्टी दिलवा दो पर्सनल ईयर 2 में। अब गलती कहाँ होगी, पर्सनल ईयर 2 में प्रॉपर्टी नंबर 248 आ गई, प्रॉपर्टी तो आई, हाँ, गलती कैसे करवाएगा? या तो 2, 4, 8 में प्रॉपर्टी दिलवाएगा या फिर डॉक्यूमेंट सिग्नेचर में गलती कर सकता है, कुछ भी जल्दबाजी होगी, क्योंकि वो काम कहाँ से बिगड़ा हुआ है, वो पर्सनल ईयर 1 से बिगड़ा हुआ है। मैं अभी आपको पहले ही बताया है, पर्सनल ईयर 1 जो है वो सिर्फ 11 महीने का है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले ही आपको 1 महीना शॉर्ट मिला, अब वो 11 महीने का जो आपने अपने आप को रेडी किया था, हाँ, अब वो पर्सनल ईयर 2 में पहुंच गया। अब पर्सनल ईयर 2 में घमंड तो आपको आया पड़ा कि भाई साहब मैं तो ऐसे नहीं ऐसे करूंगा, वही बेड़ा गर्क। पर्सनल 2 आते ही गलती नहीं कर, थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा। इसकी सबसे बेसिक रेमेडी ये है आपके हिसाब से कि पहले सलाह? कोई नहीं, इसकी सबसे बेसिक रेमेडी एक ही है कि ग्रीन वाटर बॉटल से पानी पियो। अच्छा, ये तो और कोई रेमेडी है ही नहीं। और सलाह लेके काम करना, सलाह लेके काम करना है, कोई भी काम करना है भाई। आपको संदीप भाई कोई रेमेडी कोई नहीं है, एक वो उसका सॉल्यूशन है कि चांदी के गिलास से या ग्रीन वाटर बॉटल से पानी पियो। दूसरा, जो भी डिसीजन ले रहे हो जल्दबाजी में मत लो, नहीं समझ में आ रहा ना, डील से उड़ जाओ, हैंड्स अप। वही समझ लो कि कृष्ण भगवान का आशीर्वाद है, गुरु जी का आशीर्वाद है। राधे रानी ने आज वो दिन नहीं लिखा था, मुकर्रर नहीं था। बिल्कुल। कई बार होता है ना, जैसे हमने कितनी बारी स्टोरी पढ़ी है कि कोई प्लेन में जा रहा, जैसे 11 का हादसा हुआ था कि वो कई लोगों के प्लेन छूट गए, कई लोगों के डॉग ने उनको नहीं जाने दिया, कोई ऐसे, तो वो प्रकृति ही आपको इशारा कर रही थी, हम समझ नहीं पा रहे थे। तो अभी मैं यही कहूंगा, पर्सनल ईयर 2 है, नहीं समझ में आ पा रहा, डील आपके मुताबिक नहीं हो रही है, हाथ जोड़ के उठ जाओ। क्लियर? बिल्कुल, ठीक है, उस चीज को टाल दो वहां पे। राइट सर। अब जो है कि वो कहीं ना कहीं पे आपको प्रलोभन भी दिलवाएगा। लाइक कोई 10 लाख की चीज थी, आपको एकदम ऐसे लगेगा कि यार ये चीज तो 4 लाख में मिल रही है, 5 लाख में मिल रही है, ले लो। अच्छा, प्रलोभन, लालच देगा, और वो शायद आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप उसके पीछे कितने बड़े गलत कांटे में फंस जाओगे। पर्सनल ईयर 2 के पर्सनल ईयर 2, क्योंकि आपको ना हर काम में जल्दबाजी होगी, पर्सनल ईयर 1 का असर होगा, और ये पर्सनल ईयर 2 आपको इमोशनल ब्लैकमेल भी करेगा। हर छोटी छोटी चीज पे रोना आ जाएगा, आंखों में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि थॉट्स नहीं प्रोसेस हो पा रहे ना, यस नो में फंसे हुए हो आप। तो पर्सनल ईयर 2 किसके लिए अच्छा, किसके लिए बुरा? कर्मा के अलावा सबके लिए अच्छा है। पर्सनल ईयर 1 के लिए, पर इसका DOB 1 है, 3 है, 5 है, थोड़ा बहुत 6 को भी सपोर्ट दे सकता है, 7 है, उन सब के लिए अच्छा आशीर्वाद है। 2 तारीख वालों के लिए टेंशन है, 4 वालों के लिए टेंशन है, 6 वालों के लिए थोड़ा बहुत है 50-50, 8 वालों के लिए और 9 वालों के लिए बहुत भयंकर हो सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं, राम से बड़ा राम का नाम। जब तक नीम के स्पेलिंग को ठीक नहीं करोगे तब तक आशीर्वाद नहीं आएगा। राइट, क्योंकि वो तो आते रहेंगे, हर 9 साल बाद आएंगे, पर्सनल ईयर तो कोई ना कोई रहेगा ही रहेगा, हर साल कुछ ना कुछ रहेगा। बस तभी आपके घर पे जब भी बेबी पैदा हुआ है, आपने उसको नाम देना है, आप अपने एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से पंडित जी से निकलवाओ, और उसके बाद उसके नेम के स्पेलिंग को बैलेंस करने के लिए किसी न्यूमरोलॉजी वाले से भी हेल्प ले लो, सोने पे सुहागा हो जाएगा, डबल बेनिफिट हो जाएगा, नक्षत्र भी काम कर जाएगा और न्यूमरोलॉजी भी काम कर जाएगी, बैलेंस हो जाएगी लाइफ। क्योंकि आप देखो ना कि आपने जो सोचा वो बिल्कुल ठीक सोचा है, कोई गलत नहीं है, लेकिन राहुल कितने पे आता है?
राहुल तो अकेले 17 का 8 पे आ गया ना, पता तो था ही नहीं। पता था ही नहीं सर। वो नाम बहुत सुना, राहुल नाम सुना होगा। हाँ, बस 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 बस, यही मेन चीज है। ये तो दो का आशीर्वाद और प्रसाद दोनों आपने हमें बताया। पर्सनली फिर मैं कह रहा हूँ घबराना नहीं है। नहीं सर, घबरा नहीं रहे बात। हाँ, जिन भाई बहनों का है तो पर्सनली 3 भी आएगा, एक पहले होके गया है, तो घबराना नहीं है। सिर्फ अपने आप की अवेयरनेस को बढ़ाओ। मैं फिर कह रहा हूँ, एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है, वर्ल्ड का बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है, तो ड्राइवर को भी देखना है, कंडक्टर को भी देखना है। आपका ड्राइवर 9 है, कंडक्टर 3 है, मेरा ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 1 है, तो आपके लिए पर्सनल ईयर 1 बहुत बढ़िया, पर्सनल ईयर 2 भी अच्छा हो सकता है, क्योंकि ड्राइवर आपका कंडक्टर 3 है, पर चूंकि ड्राइवर 9 है तो वो हर्डल्स दे सकता है। तो वही गाड़ी स्लो चलानी है, डिसीजन गलत नहीं लेना है। अगर लग रहा है डिसीजन गलत आ रहा, छोड़ दो, माफी मांग लो, हाथ उठा लो बस। शायद किसी को अवेयरनेस आ जाए हमारी इसी बातों से। हाँ सर, मैं एक्चुअली आज इस एपिसोड करने का रीज़न ही था, क्योंकि पर्सनली जस्ट वर चेंज, और जैसे ही पर्सनली चेंज हुआ तो बहुत सारे लोग नए नए डिसीजंस, क्योंकि जैसे ही पर्सनली चेंज होता है ना सर, पिछले 5 साल से आपके साथ जुड़ने के बाद मैंने जो चीज़ें देखी, इतने सारे स्टूडेंट्स हम आपके जो पढ़ रहे हैं उनसे मेरा डिस्कशन होता है, या बहुत सारे लोगों का डिस्कशन, या मैं पुरानी जिंदगी को देखता हूँ, तो आप ध्यान से देखो सर कि या तो जैसे बहुत सारे लोगों को दिसंबर में चेंजेस मिलते हैं, ठीक है, तो पर्सनली जाने आने से पहले दस्तक देना चालू करता है, जैसे ठीक है वो दस्तक आ रही है, राइट। जैसे फरवरी मार्च अप्रैल जैसे जैसे वो समय आता है ना, पर्सनली उस लाइन पे हर वही घटना चेंज होती है। अब जैसे किसी की घटना चेंज हुई अगस्त में, तो मैंने वो भी कैलकुलेशन कराई कई लोगों के साथ बैठ के, तो 9 साल पहले वो घटना उसके अगस्त में ही, वैसी ही कुछ घटनाएं अगस्त में घटी थी, क्योंकि वो पर्सनल मंथ का प्रभाव आ गया ना। हाँ, पर्सनल ईयर तो जो हो गया, पर्सनल मंथ का भी प्रभाव है। वो फिर किसी दिन एक बार चैप्टर करेंगे कि पर्सनल मंथ का भी ऐसे बिहाव चलेगा, पर वो कैसे निकालना है वो भी समझेंगे कभी बैठ के। जी सो तो आगे चलते हैं हम पर्सनल ईयर 3 पे, जिसका आपने बताया कि सिर्फ एक और एक ही मात्र दुश्मन है 6। जो 6 वालों को पर्सनल ईयर 3 थोड़ा टेंशन दे सकता है, बहुत ज्यादा। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 6 या फिर 15 या फिर 24, राइट, और या फिर कंडक्टर में 6 आ रहा हो टोटल के अंदर। नहीं, एक्चुअली उनका पर्सनल ईयर अगर 6 आ रहा हो, पर्सनल ईयर 6 तो किसी का भी आ सकता है ना राहुल भाई। अब जैसे पर्सनल ईयर 3, अब जैसे हमारे अरविंद केजरीवाल जी हैं, तो उनका पर्सनल ईयर 6 आया है, उनके लिए आगे बात करेंगे। हमारे अमिताभ बच्चन जी हैं, उनका पर्सनल ईयर 3 आया। अब आप देखो कैसे आया, 11 प्लस अक्टूबर प्लस 2025, तो टोटल किया तो 3 आ गया ना। हाँ, 11 का 1 और 1 2, अक्टूबर से 1 आया 3, 2025 का हुआ 9, 9 और 12, 12 मतलब 3। तो अमिताभ बच्चन जी का पर्सनल ईयर 3 आ रहा है। अब वो उनको और अच्छा सपोर्ट देके जाएगा। अमिताभ बच्चन जी का ड्राइवर 2, कंडक्टर 1, ओके, और ये दोनों ही अच्छे मित्र हैं 3 के। यही तो चीज समझनी, और है क्या कि अगर आपका ड्राइवर और कंडक्टर किसी भी पर्सनल ईयर के अच्छे मित्र हैं, अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। नहीं है तो आप रेमेडीज तो कर ही रहे हो पिछले इतने टाइमों से। जी जी, उसकी ब्लेसिंग रहेगी रहेगी। हमें क्या समझना है कि भाई आपका ड्राइवर कंडक्टर चेंज नहीं हो सकता है, सिर्फ पर्सनल ईयर आएगा और जाएगा। हमें सपोर्ट कैसे लेना है, तो अगर ड्राइवर 2 है, कंडक्टर 1 है, कुछ भी ड्राइवर कंडक्टर है, पर्सनल ईयर आपका 3 आ गया है, तो ये आपको बहुत अच्छा ज्ञान देके जाएगा, नॉलेज। आप कोई अच्छी एजुकेशन लोगे, ठीक है, आप कहोगे संदीप भाई मैं काफी दिनों से कुछ सोच रहा था यार, मैं कुछ अपने अंदर नई क्रिएटिविटी लाऊं, तो ये आपको पर्सनल ईयर 3 का ही आशीर्वाद आएगा। जी, आप कहोगे बहुत टाइम से मेरे मन में आ रहा था संदीप भाई कि मैं कुछ रियाज करूं, कोई म्यूजिक सीखूं, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट सीखूं, तो वो अब आपके मन के अंदर बिल्कुल घुस जाएगा। अच्छा, मतलब उस समय आ चुका उसका। हाँ, समय आ चुका है उसका। कोई एजुकेशन, आर्टिस्ट, कुछ भी आपको भाई तबला सीखने की इच्छा हो रही है, गिटार सीखने की इच्छा हो रही है, सिंगर बनने की इच्छा हो रही है, तो वो अंदर से बीज डला था, अब वो पर्सनल ईयर 1 में डला, पर्सनल ईयर 9 में डला, अब वो अंकुरित हो चुका है। अच्छा, समय आ चुका उसका। तो अब इस टाइम को आपने किल नहीं करना है, यू हैव टू यूटिलाइज। यस, अगर आपके मन में वो भाव है, वो इच्छा है, तो इस पर्सनल ईयर के अंदर उससे जुड़ के देखो, ये आपको बहुत कुछ वहां पे सिखा सकता है। पर्सनल ईयर 3 क्या हुआ, 3 हुआ गुरु का नंबर, ये आपको देने ही आया है। अच्छा,
ये आपको देने ही आया, हाँ, ये आपको कहीं ना कहीं एजुकेशन करने ही आया है। अब आप कहते हो संदीप भाई यार इतने साल हो गए, मैं सोच रहा था तिरुपति बालाजी जाऊं, ठीक है ना, नहीं जा पा रहे थे, ये पर्सनल ईयर 3 ले जाएगा, धार्मिक यात्रा भी करा सकते धार्मिक यात्रा भी करवा सकता है। तो जितना अपने आप को पर्सनल ईयर 3 के अंदर सात्विक रखोगे, पर्सनल ईयर 3 में अपने आप को रिसर्च मोड पे डाल के रखोगे, पर्सनल ईयर 3 में अपने आप को एजुकेशन की तरफ लेके जाओगे, ये सक्सेस स्टोरी देगा। बट इसके साथ भी एक प्रॉब्लम है कि ये स्लो एंड स्टडी विंस द रेस है। स्लो एंड स्टडी विन द रेस का मतलब नहीं समझा सर। मतलब ये है कि ये अगस्त से प्रभावशाली होगा। अच्छा, चेंज कब हुआ था? फरवरी 6 फरवरी को। और असर कब दिखाई देगा? अगस्त में। अगस्त में। तो तब तक कौन सा साल चलेगा? चलेगा तो वही साल, तो वही चल रहा है, पर वही कह रहा हूं, पहले अंकुरित हुआ, वाइब्रेशन आई, आपने वाइब्रेशन कैच नहीं करी। अरे यार सीखना तो है, कौन सा टीचर होगा अच्छा, आप अपने रिसर्च मोड पे चले गए, भाव तो आ गया कि भाई मुझे तो न्यूमरोलॉजी सीखनी है। अब मार्केट में जाके देखा एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है, तो किससे सीखूं, कहाँ मेरे कन्वीनियंस के हिसाब से हो। तो वो डिसीजन जो इम्प्लीमेंट होगा वो लेते लेते अगस्त आ जाएगा। डिसीजन डिले होंगे पर डिसीजन होंगे, होंगे जरूर। वही कह रहा हूं ना, ये प्रभावशाली आपको अगस्त में दिखाई देगा, वो सारी चीज आएगी। तो आप अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करेंगे, आप अपने आप को सिर्फ मोटिवेट करके रखोगे बस, कि हमें स्पोर्ट तो लेना है, और ये आपको पता है मुझे करना है कि नहीं करना। भाई आपको संदीप भाई मैंने एक नया यूनिट लगाना है और मैं सोच रहा हूँ गुजरात की तरफ चले जाऊं। अब मन में भाव तो आ गया कि गुजरात जाना है, आपको गुजराती भी आती है, पर अभी शायद आप कह रहे हो टाइम नहीं आया। टाइम तो भाई आया पड़ा है, पर्सनल 3 आया पड़ा है, टाइम आया पड़ा है, जाके तो एक्सपेंशन भी कर सकते हो उस बिजनेस का, हर चीज की, हर चीज की। आप जिस एजुकेशन के साथ जुड़े हुए हो या जिस पर्पस के साथ आप जुड़े हुए हो, आपको लग रहा है कि मुझे एक्सपेंशन करनी है और मुझे गुजरात में जाके, कैलकाटा में जाके, मुंबई में जाके अच्छा काम मिल सकता, तो करो ना, रुके क्यों आए हो? वो पूरा एक्सपेंडेड हो सकता यस, भाव तभी तो आया दिमाग में। अगर कुदरत नहीं देना चाहती है तो भाव लाती ही नहीं। 6 महीने बाद हम पूरा पॉडकास्ट कर रहे हैं ना, क्या 6 महीने में ट्रेनें नहीं चली, हवाई जहाज नहीं उड़े? हमारे मन में भाव नहीं आया था, पर हमें याद आया कि भैया पर्सनल ईयर से पर्सनल ईयर 1 आ गया, अब 6 महीने हो गए हैं, चलो अब कर लेते हैं। हाँ बस ये बुरी बात है। राइट सर। तो इम्प्लीमेंट तो हमें ही करना पड़ेगा। बस इम्प्लीमेंट आप करोगे, ब्लेसिंग वो देगा, वो देगा, गुरु का नंबर है वो तो देगा ही देगा, ब्लेस करेगा। सिर्फ बस जिनका भी ड्राइवर कंडक्टर 6 है वो थोड़े सावधान हो जाएं, उनके लिए थोड़ी हर्डल्स आ सकती है, टेंशन आ सकती है, इवन एक्सीडेंट होने के, चोट होने के, लगने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। तो प्लीज थोड़ा आप सावधान रहें, गाड़ी तेज ना चलाएं। कोई भी ऐसा झगड़ा लग रहा है कि टेंशन आ सकती है, हाथ जोड़ के साइड से निकल जाओ बस। एक सवाल है जी, मान लेते हैं किसी का ड्राइवर कंडक्टर कुछ भी है, मान लेते हैं 9 और 3 को छोड़कर 1 है, 8 है, 7 है, 5 है, 4 है, 6 है, क्या उस पूरे ड्राइवर कंडक्टर 9 3 को तो आपने मुझे पहले बताया कि नॉनवेज नहीं खाना है, बाकी सब ड्राइवर कंडक्टर क्या पसंद है 3 में नॉनवेज खा सकते हैं? खा सकते हैं, वो तो उनके अपने नहीं। सात्विक होने का मतलब ये नहीं है कि आप नॉनवेज खाना छोड़ दो, और बहुत चीजों से आप सात्विक हो सकते हो। दुनिया में बहुत लोगों की हेल्प करके सात्विक हो सकते हो, आप अपनी आत्मा की शुद्धि कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपने कोई गलत काम किया है तो जरूरी नहीं है कि आपको कुंभ स्नान करने से ही आशीर्वाद मिलेगा। अगर आप काऊ की सेवा रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो, डॉग्स की सेवा कर रहे हो, पंछियों की सेवा कर रहे हो, चींटियों की सेवा कर रहे हो, वहां से भी आपको आशीर्वाद, मन सात्विक कर, बस वो मेन चीज है। कोई जरूरी नहीं है कि अगर, हाँ बस मैं तो एक ही बार रिक्वेस्ट करता हूँ, जिनका भी ड्राइवर कंडक्टर 3 या 9 है उनको नहीं खाना चाहिए नॉनवेज, बाकी सब जैसे खाते हैं खाएं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके कहने में मैंने भी छोड़ रखा महाराज। बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद सर, आपने हमें सात्विकता में बस बस बस, हम तो समझा ही सकते हैं डियर। जी, हम सिर्फ कह सकते हैं, मैं आप सबको बता दूं, ड्राइवर कंडक्टर जिनका भी डेट ऑफ बर्थ में ड्राइवर कंडक्टर 9 और 3 है, संदीप सर कि ये ब्लेसिंग्स हैं कि आप नॉनवेज ना खाएं। अगर आप नॉनवेज छोड़ देंगे, यू कैन फील, आपको समझ आएगा, यू कैन फील आउट कि आपकी लाइफ में ट्रांसवर्सली चेंज आने लगा है। ये ब्लेसिंग है, संदीप सर पिछले 5 साल से 7 साल से बिल्कुल क्लियरली समझा रहे हैं, राइट? मानना ना मानना ये आपके हाथ में है, राइट सर।
सर अब थोड़ा आगे से एक डराने वाले गियर पे चलते हैं। कोई डरना नहीं, अरे सर बहुत खतरनाक है, नंबर 4। होने दो। यही मैं कह रहा हूं कि डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। सर पूरा पूरा अगर यूट्यूब चैनल देखोगे, राहुल ने ये किया, राहुल ने वो कर देगा, राहुल ये कर देगा, राहुल वो कर देगा, ये नहीं समझ आ रहा ये 4 नंबर करता क्या है सर? यही कह रहा हूं राहुल भाई कि डर के आगे जीत है, जी। क्योंकि वो लोग नहीं चाहते हैं कि आप एजुकेटेड हो। हमारे पर्पज यही है कि हम एजुकेशन पे ही भरोसा दिलवा रहे हैं। इसमें बिल्कुल क्लियर समझाया अरविंद सूद सर ने, जिनका आज मैं भी तहे दिल से थैंक्स बोलता हूं, कि सडन गेन्स एंड सडन लॉसेस। सडन गेन सडन लॉस, पर्सनल ईयर 4। मेरा बहुत अच्छा मित्र भी है और मेरा बहुत अच्छा दुश्मन भी है। आपके साथ भी सेम वही है। 9 का बहुत बड़ा दुश्मन है और 3 का बहुत बड़ा दोस्त है। अच्छा। 8 का बहुत बड़ा दुश्मन है और 1 का बहुत बड़ा दोस्त है। बहुत बड़ा दोस्त है। तो सडन गेन्स एंड सडन लॉसेस बिल्कुल साथ साथ चलेगा। अब मेरे मन में भाव आया कि भाई साहब मुझे तो कहीं बाहर घूम के आना है, हो सकता है कि मेरे लिए वो रास्ते खोल दे। कोई मेरा स्टूडेंट ही मुझे कह दे कि संदीप सर आओ कनाडा आ जाओ। परसों फोन आ रखा है आपके लिए। वही तो कह रहा हूँ, सीधा सीधा बोल दो तो कनाडा जा। तो कुछ भी ऐसा चीज हो सकता है। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, इसको पर्टिकुलर ये अंडर कोड करके रखो। लाइन दोबारा सर प्लीज। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड, जो आपने सोचा भी नहीं है ये वो करवा देगा। पर मैं फिर वही कह रहा हूं कि ये वो साल है जब आपको अपने सेवा भाव को और बढ़ाना है। ओके। एक तो मैं कहता हूं सबसे बड़ा आशीर्वाद है, महीने में एक बारी खाटू श्याम जी के दर्शन कर लो। पॉसिबिलिटीज नहीं होती, बहुत सारे लोग दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मुंबई। पॉसिबिलिटी सब कुछ है, आपके मन के अंदर भाव आना चाहिए। सर आप समझो बॉम्बे से मैं कह रहा हूँ चलो 3 महीने में एक बारी कर लो। जॉब वाले सब ठीक है, सब पॉसिबल है। कोई ऐसा उपाय बताओ सर जिससे रेगुलर बेसिस। डॉग्स की सेवा, वो तो है ही यही, फिर राहु है ना। हाँ डॉग्स की सेवा बिल्कुल। और खाटू श्याम जी के मोबाइल पे दर्शन करने से योग्य फर्क पड़ेगा। वो तो फिर भी आशीर्वाद है, बट एक बारी फिजिकल फॉर्म में पहुंच के भी तो कर सकते हैं। साल में एक बार तो अगर पहुंचे, 2 बार 3 बार पहुंचे तो अच्छी बात है। अगर पर्सनल ईयर 4 है तो 3 महीने में एक बारी, वरना 1 महीने में एक बारी। इसमें कोई छुटकारा नहीं है, एक्सपेक्टली फॉर पर्सनल ईयर 4 पीपल। बिल्कुल, क्योंकि जब तक देखो टेंशन है तो सारी जिंदगी रहेंगी, फुर्सत ना होगी जिंदगी में, तो वो तो भगवान राम का नाम लो, श्याम का नाम लो, वहीं से तो सारे आशीर्वाद आ रहे हैं। राहुल भाई, तुम और मैं पिछले जन्मों का कर्म है जो हमें भगवान ने मिलाया है। कितने लोग ऐसे होते हैं जो साइड से निकल जाते हैं, जानते होने के बाद भी, अरे छोड़ना गले पड़ जाएगा। ऐसे कितनी बारी आपके साथ भी हुआ होगा। हम कहीं ना कहीं पे पिछले जन्मों की वजह से ही अटैचमेंट में आए हैं। हम दोनों का जो प्यार स्वभाव जो आया वो हमें अलग से समझ में आया, पर पिछले जन्मों का कर्मा है जो हमें भगवान ने अटैच किया, या हमें और भी लोगों के साथ अटैच किया। अपने विजय दुबे जी हैं, रितु मैडम है, नीरू मैडम है, अपने IP सिंह सर हैं, शनि संजीव सर है, दीपा अरोड़ा मैम है, अनामिका जी हैं। तो यही मैं कह रहा हूं कि लोग आपको मिलेंगे, डिसीजन लेना या ना लेना ये आपके हाथ में है। तो ऐसे ही पर्सनल ईयर आएंगे, अच्छा भी और बुरा भी। आपको मेन बात है कि डिसीजन लेना है, खाटू श्याम जी जाना है या नहीं जाना है। वो चॉइस आप जाओगे बहुत अच्छी बात है, नहीं जाओगे तो भाई मोबाइल फोन है, कनाडा बैठे हो, जरूर उनके दर्शन करो पर्सनल ईयर 4 में। हाँ, जो लोग विदेश हैं वो लोग कैसे ना कैसे एक बार दर्शन करें, और डॉग्स की सेवा करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा उपाय है पर्सनल ईयर 4 का ही, वो यही है, अपना फ्लश अपने हाथ से साफ करना है। ओके। डेली या वीकली? हफ्ते में 2 बारी कर लो, नहीं डेली कर सकती हो तो। अगर डेली करो एक्सीलेंट है, नहीं तो हफ्ते में 2 बारी करो, वो बहुत बड़ा आशीर्वाद है। वो भी आप कहते हो कि संदीप भाई वो तो पॉसिबल नहीं है, तो फिर जिम जाना स्टार्ट करो। स्वेटिंग, जितनी स्वेटिंग आएगी ये आपको उतना कर्मा को अच्छा करके जाएगा। पर्सनल ईयर 4 बिल्कुल। स्वेटिंग कैन हेल्प इट। यस। और अगर वो भी नहीं कर सकते हो तो फिर सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाओ, एटलीस्ट कम से कम 50 मिनट के लिए, कम से कम 50 मिनट। 50 मिनट आपको घर से बाहर वॉक करनी है। बिल्कुल भाई, मान लो 3 किलोमीटर दूर जाओ, 4 किलोमीटर दूर जाओ,
आने जाने का जो रास्ता है अपने 25-25 मिनट का हो गया 50 मिनट। ये मेन चीज है। तो अपने आप को आपने सेल्फ मोटिवेशन में रखना है। ये आपको अवार्ड, रिवार्ड, रिकॉग्निशन, अब्रॉड यात्रा, ज्वेलरी, नया घर, नई गाड़ी, जो भी आपके मन में थॉट्स है वो आ सकता है, जेल भी लेके जा सकता है। सर अच्छी बात है कि मतलब करके आपने अवार्ड, रिवॉर्ड, ज्वेलरी, घड़ी घोड़ी, गाड़ी, पता नहीं आपने सब कुछ दिला के लास्ट में जेल भिजवा दिया। जेल भिजवा दिया। ऐसा क्यों कर रहे हो सर? भाई अब तुम वो कोई ना कोई ठेका लोगे, उसके ऊपर रिश्वतें खिलाओगे, फिर उसके बाद समझ में आएगा कि भाई साहब ये तो चीज ही सारी गलत थी, तो जेल तो जाना पड़ेगा ना। सर ये तो अब गणित ये बोल रही है कि ये मुझे ये अभी तक फिर नहीं समझ आया कि सारी बात आपने सारे प्रॉफिट तो दिखाए, लॉस ऐसा बड़ा दिखा दिया। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। जी जी, मतलब जो आपने सोचा नहीं है ये वो भी करवा सकता है। जी करा सकता है। क्योंकि लोग जो हमारा पॉडकास्ट सुन रहे हैं जब वो रियलाइज करेंगे, मैं तो हर एक को कहता हूँ राहुल भाई, अपने हर स्टूडेंट को भी कहता हूँ कि अपना पिछला 9 साल का, 18 साल का, 27 साल का, 35 साल का, 36 साल का, 45 साल का रिकॉर्ड बनाओ। तुम और मैं तो बना ही सकते हैं ना। 36 साल तक तो हमें बिल्कुल याद है कि हमने क्या किया ना किया। आप उस दिन का पर्सनल ईयर निकालो, आपको याद आता जाएगा। कोई उंगली में चोट लगी, कोई स्कूटर से एक्सीडेंट हुआ, कोई कहीं ना कहीं पे आपको लगा कि भाई मेरे लिए परेशानी उस साल बढ़ गई थी, याद करने वाली बात है। प्रॉफिट और लॉस सब मिल समझ, सब याद आ जाएगा। कुदरत ने सबको इतनी वो दी है, क्लियर थॉट दिए हैं। क्लियर थॉट दी, उस साल में पहुंचने के बाद याद आना स्टार्ट हुआ। अब मैं नहीं कह रहा वो आज 1 दिन में आए या 6 महीने में आए, ये आपकी याददाश्त के ऊपर है। वैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको पर्सनली ये समझना है तो जैसे हमने आपको सर ने बताया कि कैलकुलेशन कैसे करनी है, राइट, पर्सनली कैसे कैलकुलेशन करना अभी सर ने बिल्कुल क्लियरली सिखाया है। उससे आप अपने पिछले 9 साल, 18 साल और 27 साल जितना आपको याद है अपना रिकॉर्ड बनाओ। यू कैन फाइंड आउट कि उन 2-3 साल मतलब वो जो साल थे वो एज इट इज सेम टू सेम रिपीट हो रहे हैं। घटना क्या, कर्म और घटनाएं कुछ बदल सकती हैं, पर बहुत मोस्टली आप देखेंगे तो वो उसी टाइप की घटनाएं आपको उस समय मिल रही होंगी। घटनाएं बढ़ के आएंगी, हाँ, क्योंकि पहले उसके अंदर इतनी पावर नहीं थी। फिर 9 साल बाद वो और पावरफुल हुआ, फिर 9 साल बाद वो और पावरफुल हुआ। तो हो सकता है जब आप छोटे हो तो शायद आपका स्कूटर से एक्सीडेंट हुआ हो, बड़े हुए होगे तो शायद हो सकता है कार का एक्सीडेंट हो गया हो, पर कहीं ना कहीं पे आपके अच्छे कर्म थे, बचाव हो गया। इसी तरीके जैसे आप सॉल्यूशंस अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो, या रेमेडी जैसे सर बताते हैं न्यूमरोलॉजी इज द वंडरफुल ब्लेसिंग, द बिगेस्ट ब्लेसिंग ऑन दैट न्यूमरोलॉजी। जब आप उसको अप्लाई करते हो और बाकी सब रेमेडीज जो सर बताते तब करते हो तो आपको जो आने वाले साल हैं उसमें उसी तरीके से अच्छी ब्लेसिंग्स भी मिलना शुरू होती है और बहुत बेटर, फार बेटर। बिल्कुल बिल्कुल राइट। और हमें नहीं पता, वी आर नॉट ऑडिटर्स कि हम किसी को कहें कि तुम अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो। आप समझो, हमारा तो एक ही पर्पस है कि आपको एजुकेट करना। आप किसी भी विद्या के साथ जुड़ो, हर विद्या महान है, चाहे रेकी है, चाहे ज्योतिष है, चाहे वास्तु है, जिस भी विद्या के साथ आप जुड़ रहे हो जुड़ो, पर दिल से जुड़ो। न्यूमरोलॉजी इतनी अच्छी साइंस है जो आपको जीरो से हीरो बना सकती है। 100%। अब लोग लिखते हैं भाई साहब मैंने तो ये तीनों उपाय लिख लिए पिछले 9 महीने से, मेरा कुछ नहीं हुआ। तो राहुल भाई यहाँ तो लिखते हुए 5 साल हो गए, क्योंकि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया। सर वो है ना, वो मैंने आपको अपने वेबिनार में चल रहा था जी जी जी। लेकिन भाई साहब मैं सुबह तो आलू खिला के शाम को 1 करोड़ मांग रहा हूँ। वो पिछले 1 साल से मैं से 1 करोड़ मांग रहा हूँ, आलू खिला रहा हूँ। वो एक स्टोरी सुनाता था ना सर, आपको याद है? अपने शंकर भगवान वाली वो वाली गाड़ी की लॉटरी तो लेके आ। हाँ, तो यही मैं कह रहा हूँ मेरे भाई कि मेन बात ये है, हमें कुछ नहीं पता है। हम तो सिर्फ मेहनत कर सकते हैं कि हाँ भाई ये चीज ऐसे होगी या नहीं होगी, हमें नहीं पता, पर हम सिर्फ उसके साथ जुड़ सकते हैं। आज तुम और मैं गाय को आलू खिला के आए हैं, किसी भाव के लिए थोड़ी है। हमें एक फ्रीक्वेंसी समझ में आई है कि ये एक फ्रीक्वेंसी है, इसके साथ जुड़ना है। उस बेचारी का पेट भरेगा तो वो भी अपने आप थैंक्स करेगी। ऊपर चित्रगुप्त अंकल बैठे हैं, हिसाब किताब में लेके देंगे कि भैया आज इन्होंने इतनी सेवा करी है, बात खत्म। अब वो मेवे के चक्कर में मत जाओ, क्योंकि लोग मेवा के चक्कर के अंदर ही कह रहे हैं कि भैया हम खिला भी रहे हैं, हम 897 भी लिख रहे हैं, हमारा कुछ नहीं हुआ। भाई तुम्हारा होना क्या था? तो मैंने इतने रिजल्ट देखे, मैं आपको बता देता हूँ अपने ही वेबिनार में, कि लोगों ने सुबह लिखे हैं शाम तक पैसा आया है,
कुआं नंबर से डूबा तुम और मैं कह रहे हैं ना, अरे तुम नहीं कह रहे हैं, जनता कह रही है। यूट्यूब चैनल पे जाके संदीप सर के यूट्यूब चैनल पुराने वेबिनार सुन लो, यू कैन फाइंड आउट देयर, आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। वो वही कह रहा हूँ ना, वो लोग और टेस्टिमोनियल बना के भेजें, वो वीडियोस बना के भेजें, तो आप अपने चैनल पे उनसे डलवाओ, मैं ये कहना। इस बार मैं ऐसा कर लूँ, उससे क्या ना, उसकी और ऑथेंटिसिटी बढ़ती है। हम कोई फीस थोड़ी ले रहे हैं 897 लिखवाने की। तुम्हें तो अच्छी तरह याद होगा, जिस मैडम ने हमें कुआं नंबर बताया था फिर वो आज भी हमें गालियां देती होगी कि भैया ये चीज मेरी 20-22 हजार रुपए की थी, मैं 20-25 हजार रुपए चार्ज सुपरस्टार से लिखवा रही थी सर। फिर बड़े बड़े नाम नहीं लूंगा, सुपरस्टार ने लिखा के थे, हमने हाथ जोड़ के फ्री में कर दिया जी। सुंदर तुझे बहुत आती होगी, आज भी क्या करे, हम तो करें पूरी दुनिया तक पहुंचाओ ना डियर, जी जी, वो मेन चीज है। राइट सर। तो सबसे अमेजिंग ब्लेसिंग सर आपका, मतलब ये बोलूं तो सर 5 नंबर आपको पेटेंट बोल सकते हैं सर? नहीं, हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम उसे पेटेंट करा सके। सबको आशीर्वाद देता है और हमें तो ऐसा काम करना ही नहीं है कि हम उसको अपने दायरे तक रोकें, वो सबके लिए है, पब्लिकली सबको पता है 5 नंबर इज द बेस्ट, आपने बताया। वो अलग बात है कि हमें लोगों ने कहा कि हरी टोपी पहन लो, हरा चश्मा पहन लो, हरे गॉगल्स लगा लो, हरे कपड़े पहन लो, हम जितना हरा कर सकते हैं हमने करा है। ये तो हमें पता है कि हमारा उसके प्रति वी आर थैंक्स टू दैट, क्योंकि ये छुपाया गया था राहुल भाई जी। हमें ये तो अरविंद सूद सर को बहुत थैंक्स करना चाहिए कि जिन्होंने इस विद्या का हमें आशीर्वाद दिया, उसको समझने के बाद जो मैंने और आपने पिछले 13 साल में इम्प्लीमेंट किया है, उसी का रिजल्ट है डियर। चाहे वो ग्रीन टॉवल है, चाहे वो ग्रीन स्लीपर है, चाहे वो ग्रीन चद्दर है, जो भी ग्रीन हम ले सकते थे हमने लेके उससे ब्लेसिंग्स ली है। और हमारे कहने पे लोगों ने तो अपने घर के अंदर ग्रीन कलर भी करा के उससे ब्लेसिंग्स ली है। मैंने खुद कराया सर, मैंने खुद कराया सबसे पहला। बिल्कुल, ये तो YouTube के अपने 2021 के 22 के वेबिनार्स के अंदर भी वेबिनार मैंने दिखाया था, बकायदा मैं घर दिखाया था, बिल्कुल दिखाया था, मैंने भी उससे ब्लेसिंग दी है सर। जो ब्लेसिंग है सो है, उसको दिक्कत नहीं, छुपाने की क्या जरूरत है सर। यही मैं कह रहा हूँ कि देखो हमने तो ओपन कर रखा है हर एक के लिए, आपको मंजूर है बहुत अच्छी बात है, नहीं मंजूर है और प्रैक्टिस करो, समझ में आ जाएगा। क्योंकि राहुल भाई 85% लोगों के पास 5 का अंक नहीं है। आप और मैं ब्लेस्ड हैं कि हमें 1 भी मिला और 9 भी मिला, पर 5 ना तो आपके पास है ना मेरे पास है। आप बहुत लकी हो कि पद्मा जैसी लड़की आपकी जिंदगी में आई, ड्राइवर 5 कंडक्टर 7, बल्ले बल्ले हो गई। और आप खुद देखो, जब आपकी शादी हुई उससे पहले की जिंदगी क्या थी, शादी के बाद की जिंदगी क्या है और आपकी जिंदगी क्या है। जी जी बिल्कुल समझ रहा हूं। ये 5 का ही प्रताप है, 5 का ही आशीर्वाद है। आज आप अपना नाम राहुल टीसी गुलानी ले गए, ठीक है ना। अब ये टीसी जानबूझ के ऐड करना पड़ा ताकि नेम की वाइब्रेशन 5 पे आ जाए, और रिजल्ट आया ना उसके बाद। बिल्कुल। पहले दिन विश्वास नहीं होगा, अरे टीसी लगाने से क्या हो जाएगा, या संदीप में डबल डी लगाने से क्या हो जाएगा। होगा तो भाई तभी जब आपको विश्वास होगा। सर मैं तो वो सिंपल से बताता हूँ, मेरा नाम तो राहुल के ग्वाला नहीं था। के काट के मैंने के हटा के आपके बात सुन के मैंने टीसी मतलब ऑटोमेट पे सेट हो गया। मेरे फादर का नाम है टिकम चंद टीसी गोलानी, तो मेरा पूरा नाम होगा राहुल टिकम चंद गोलानी। वैसे तो इसका इनिशियल फॉर्म होगा राहुल टीसी गोलानी। वो ऑटोमेट पे 50 आया, सोशल मीडिया, फेसबुक, ईमेल एड्रेस, घर के बाहर नेम प्लेट, विजिटिंग कार्ड, बहुत सारी चीज़ों को बदलाया गया। लिखना चालू किया। अब जब लिखना चालू किया, सब किया, तो ये सोच के नहीं किया था कि क्या ब्लेसिंग आएगी लाइफ में। बिल्कुल। पर ये ऐसा बिलीव था कि ब्लेसिंग आएगी, और वो आई ब्लेसिंग, और वो इम्प्लीमेंट हुई, और ऐसा चेंजेस आए लाइफ में जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता था। बिल्कुल। तो ब्लेसिंग तो आई सर। यही मैं कह रहा हूँ कि मेरे भाई पहले विश्वास मोड पे तो आओ, तो 5 तो आपको सब कुछ देगा, अवार्ड, रिवार्ड, रेपुटेशन। जैसे भी हमने अमिताभ बच्चन जी की बात करी, तो नया जीवन भी तो वही 5 ही दिखेगा ना। अगर वो 81 होता तब शायद अमिताभ बच्चन जी हमारे बीच में ना होते, शायद वो 83 होता तो वो लंबी बीमारी के ऊपर चले जाते, ठीक तो हो जाते 83 के होने से, और वो कहीं ना कहीं पे बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो पाते। तो ये 82 का ही सारा आशीर्वाद था कि जो आपको हिट बना, उनको अमिताभ बच्चन जी को हिट करके चला गया जी। तो 82 होता तो जैसे पर्सन 3 होता तो वो सही तो करता ब्लेसिंग्स। 82 में तो पर्सनल ईयर 5 था ना, तो 81 होता तो 4 हो जाता, और 83 होता
तो वो 6 हो जाता। तो 6 1 का भी मित्र है और 2 में थोड़ी उसकी अनबन रहती है, तो ठीक तो हो जाते पर वहां पे बीमारी और लंबी हो जाती। बचा तो लेता पर वो मेन चीज है। बीमारियों में भी ब्लेसिंग्स अच्छे तरीके से, हर चीज में ब्लेसिंग्स blessing आ रही है आपकी उसने तो सोचना ही नहीं है देते हुए, उसे क्योंकि blessing- 5 नंबर जो है वो गणेश जी का नंबर है। Okay. उसने तो ब्लेसिंग्स आपको देनी देनी है। वो तो हर चीज के लिए आपके ऊपर दयावान बन के आया हुआ है। आप समझो तो बहुत बढ़िया, नहीं समझो तो फिर जय श्री राम। राइट सर। सो ये 5 नंबर की अमेजिंग ब्लेसिंग, इसके लिए कोई स्पेशल इस ब्लेसिंग को एक्टिवेट गाय की सेवा, क्या करनी चाहिए? रोज 1 किलो आलू खिलाओ गाय को। मैं तो 13 साल से खिला रहा हूँ। 1 किलो आलू खिला। बिल्कुल। जब मैं बिल्कुल बैंकरप्ट हो गया, अब लोग लिखते हैं भाई साहब हम तो गांव में रहते हैं, हम तो रोज 1 किलो आलू खिला रहे हैं, हमारा तो कुछ नहीं बना। भाई काम भी तो करना पड़ेगा, हाथ पे हाथ धरे थोड़ी बैठे रह जाओगे। तुम जिस भी फील्ड में हो, जो भी काम कर रहे हो, उसके प्रति जुड़ना तो पड़ेगा। मैं इंश्योरेंस में था 2000 से लेके 2021 तक, मैंने 2021 तक कह रहा 2011 तक मैंने इंश्योरेंस में ही सारा सपोर्ट लगा। फिर मेरी तकदीर चेंज होनी थी, जो पर्सनल ईयर 5 में मुझे अरविंद सूद सर मिल गए। मैंने उस चीज़ को देखा, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके समझा कि यार ये साइंस तो बहुत बढ़िया है, मेरी लाइफ में बिल्कुल सेट बैठ रही है। उसका कोर्स करके उसके ऊपर वर्किंग करनी स्टार्ट करी 1.5-2 साल के अंदर। आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। अरविंद सूद सर से कोर्स आपने पर्सनल 5 में किया था? जी, 2011 में हमारा कोर्स शुरू 2011 में हुआ था। मेरे ख्याल से शायद 5 दिसंबर थी शायद जब उनका कोर्स स्टार्ट हुआ था, और हमारा कोर्स चला था जून तक, क्योंकि अरविंद सूद सर पूरे 6 महीने के क्लासेस लेते थे। उसमें सैटरडे संडे क्लास होती थी। पहले शुरू हमने किया वास्तु से। वास्तु का कोर्स जो था वो 3.5 महीने चला, और जब वो कोर्स खत्म हुआ फिर न्यूमरोलॉजी की बारी आई। वो ऐसे चला था सारा का सारा। तो मेरा कोर्स शायद मई या जून के अंदर जाके खत्म हुआ था। तो सर्टिफिकेट मेरा 2012 का है, पर कोर्स मेरा जो शुरू हुआ था वो 2011 पर्सनल ईयर 5 पे शुरू। 5 और 6 तो आपके दोनों ही मित्र थे? दोनों ही मित्र है मेरे डियर, दोनों ही मित्र है मुझे। दोनों ने खूब अच्छा आशीर्वाद दिया है, क्योंकि जब वो पर्सनल ईयर 4 में मेरी जॉब चली गई, तो उस समय तो यही दुख लगा कि यार ये क्या हो गया। पर वो 4 कहीं ना कहीं पे 5 को आगे शिफ्ट कर रहा था कि ले भाई इस चीज को समझ कि तेरी जिंदगी में कुछ चेंजेस होने वाले हैं। आपकी जॉब भी सडन गई थी? सडन गई थी। कैसे? मैं जिस कंपनी में काम करता था, मेरे को ट्रांसफर कर दिया गया था जालंधर। तो मैंने वहां ज्वाइन किया अक्टूबर में, और दिसंबर में मुझे बुलाएगा कि रिजाइन कर दो, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं। पर्सनल 4 ने अपना पर्सनल ईयर 4 ने अपना काम कर दिया। खेल गया वो। बिल्कुल। राइट। और पर्सनल ईयर 5 मेरे को काम कर गया, आशीर्वाद दे गया। वो ब्लेसिंग मतलब गुरु जी से, अरविंद सूद सर से मिला ये तब समझ में आएगा जब आप अपने ऊपर वर्किंग करोगे। जी। जब तक वर्किंग नहीं करोगे तो साल आएंगे साल जाएंगे, लेकिन जब वर्किंग करके रखोगे, नेम के स्पेलिंग को ठीक करोगे, रेमेडीज करोगे, तो समझ में आएगा। राइट। तो पर्सनल 5 सबके लिए ब्लेसिंगफुल रहेगा? सबके लिए, कोई उसका दुश्मन नहीं है। वो हर एक को देने के लिए आया है। जिस भी आप काम में हो उस काम में लगे रहो। काम को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। शादी नहीं हुई है, शादी करा देगा। डिवोर्स नहीं हुआ तो डिवोर्स भी करवा देगा। बेबी नहीं है, बेबी भी करवा देगा। आपकी जो पर्टिकुलर रेमेडीज हैं वो आप करना सिर्फ स्टार्ट करो, बस उसी से सारा काम हो जाएगा। डॉक्टर तो सिर्फ समझा सकता है ना, करना तो ये दवाई सुबह लेनी है, ये दोपहर लेनी है, ये शाम लेनी है, और पानी के साथ लेनी है। आपको नहीं भाई साहब मैं तो दवाई ले लूंगा पर शाम को मैंने विस्की जरूर पीनी है, तो क्या असर करेगी? वो पार नहीं पड़ेगी सर। तो भाई साहब ये तो समझाने वाली बात है कि पर्सनल ईयर 5 बहुत बड़ा आशीर्वाद है। अगर आपका मान लेते हैं ड्राइवर 5 है या ड्राइवर 3 है, कंडक्टर 8 है, तो 5 तो बहुत बड़ा आशीर्वाद है, पर 8 भी तो अपना काम करेगा ना भाई। अब तुमने लोग ही कमेटियां मारी, तुमने छल कपट किया, तुम 2 रुपए वाली चीज को 100 रुपए में बेच रहे हो, तो कोई ना कोई तो राज खुलेगा ना एक दिन। खुलेगा। पर्सनल ईयर 5 भी हो सकता है जिसने राज खुलवा दी। वो राज खुलवा दी तो फिर ब्लेसिंग कैसे हुई सर? ब्लेसिंग ऐसे हुई ना कि आपने गलत काम किया ना, अभी नहीं करोगे तो पर्सनल ईयर 6 में पकड़े जाओगे। ड्राइवर 3 है, कंडक्टर 6 है ना, अगला साल आ रहा है। तो पर्सनल ईयर 5 यही समझा रहा है कि अभी भी जाग जाओ। मैं देने के लिए बैठा हूं, तुम जाग जाओ। तुम जाग जाओ। वो मना नहीं कर रहा है, तुम अपने आप को उस मोड पे नहीं लेके आ पा रहे हो। यहां बच जाओगे तो अगला पर्सनल ईयर 6 आ रहा है, वो फंसा देगा। 3 का दुश्मन कौन है? आ गया अगला साल।
मैंने क्या बोला, ड्राइवर 3 है, कंडक्टर 8 है, बस। वो तो चीज नहीं चेंज हो सकती ना। पर्सनल ईयर 5 आया, आपने फिर जैकपॉट बना लिया, आपने खूब लोगों को लूटा, आपने खूब बुरे काम किए, तो अगला साल में तुम्हारे पनिशमेंट लाएगा ना। वो पूरा लेगा सर। बस तो सर चलिए अब आगे चलते हैं। पर्सन 5 अमेजिंग ब्लेसिंग वाला ईयर, रेमेडी एक ही है जिसमें गाय को आलू खिलाए। होल लाइफ, सिर्फ पर्सनल ईयर 5 के नहीं, होल लाइफ, होल लाइफ। हर किसी इंसान को खिलानी है। हर किसी को, कोई डेट ऑफ बर्थ पूछना ही नहीं है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है वो भी खिलाएं। जितना गौ माता का आशीर्वाद लोगे उतना लाइफ में सक्सेस स्टोरी आएगी। सब खिलाएं। अब घर में 4 आदमी हो तो चारों खिलाएं, अलग अलग। अलग अलग। भैया आप 2 किलो ले आओ, सबकी आधा किलो की ड्यूटी लगा दो। आलू 25 रुपए किलो ही तो है, कौन सी इतनी महंगी चीज है। भाई आपको नहीं पॉकेट में आ पा रहा, आप 1 किलो आलू लाओ, अब 2-2 आलू सब बंदे खिलाओ, उससे भी काम होगा। आज आपके भाव आया 1 किलो आलू का, कुदरत ने देखा, एक्सेप्टेड किया, कुदरत यही आपको 10 किलो की पावर दे देगी। अब आप करो या ना करो, ये आपकी चॉइस है। ब्लेसिंग वहीं से आनी है। ब्लेसिंग वहीं से आनी है। चलिए सर नेक्स्ट चलते हैं हम पर्सनल ईयर 6 पे। इट वाज अमेजिंग ईयर ऑलवेज। बहुत बार सुना है कि पर्सनल 6 5 ब्लेसिंग देता देता 6 उसको और फलित भी कर देता है। ऐसा आपके कई चीजें सुना है। 5 जो है वो एयरपोर्ट है, ठीक है, और 6 जो है वो एरोप्लेन है। पहले क्या आएगा, एयरपोर्ट आएगा या पहले एरोप्लेन आएगा? एयरपोर्ट क्या है सर, उतारूंगा कहाँ पे? तो 5 का तो वो एयरपोर्ट हमने बनवा दिया। अब 6 पर्सनल ईयर जो आया वो आपको और तेजी देके जाएगा, हाँ तभी करो, बहुत ज्यादा फलित करता है। और स्पोर्ट देके जाएगा, और अच्छा जैकपॉट देगा। राइट। आप सोच रहे थे भाई साहब मैं पिछले 3 साल से 4 साल से कनाडा शिफ्ट कर जाऊं, ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट कर जाऊं, न्यूयॉर्क चले जाऊं, नहीं आशीर्वाद आ पा रहा, ये पर्सनल ईयर 6 आपको ले जाएगा। भाई आपकी थीम क्या थी? थीम वही थी ना, आपकी सोच क्या थी कि मुझे यूएस से जाना है। जी जी जी, सबकॉन्शियस में ट्रेन था उसके लिए। बस अब उसके लिए आपने 3 साल 2 साल 5 साल पहले वृक्ष में बीज डाला ना, मेहनत की उसके लिए, वीजा की, उसके लिए सब चीजों की मेहनत करी है। हाँ, तो अब जाके उसका रिजल्ट आया है। वो रिजल्ट इसलिए आया है क्योंकि वो 6 उसके लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद लेके आया है, वो मेन चीज है। तो सारी हर्डल्स कम कर देगा, स्पीड कर देगा, अपने काम को स्पीड अप कर देगा, काम स्पीड अप कर देगा सारे। मतलब जिनका ड्राइवर कंडक्टर 3 या 9 है वो थोड़े सावधान रहें, यहाँ पे उनके लिए पनिशमेंट आ सकती है। लेस सपोर्ट मिलेगा, अवार्ड रिवार्ड नहीं मिलने वाले हैं, बाकी सबके लिए जैकपॉट है। आपके मन में जो भी भाव चल रहा है, जैसे मैं 8 और 1 वाला हूँ, मेरे लिए तो बहुत बड़ा आशीर्वाद है। आप 9 और 3 वाले हो, आपके लिए बहुत बड़ी टेंशन है। दोनों साइड दुश्मनी उसकी। बिल्कुल दोनों दुश्मन है। तो वहीं पे बस वही गाय को आलू, चींटियों की सेवा, डॉग्स की सेवा, 3 दफा राम स्तुति, 3 दफा हनुमान चालीसा, वो पढ़ते रहो बस, अपने आप ऊपर हनुमान जी सब ठीक करेंगे। तुम और मैं कोई ऑडिटर थोड़ी है यार, तो ऊपर बैठे हैं। बस हम तो सिर्फ बस उसके सपोर्ट कैसे लेना है वो समझा रहे हैं, आप करके लो। पर्सन 6 में और किस तरह की ब्लेसिंग आ सकती है सर? आप बताओ। जो शादी हो जाएगी, विदेश यात्रा आपने बताई दी, बिल्कुल हो गई। नया व्यापार, मैं कह रहा हूँ कोई एजुकेशन पूरी नहीं हो पा रही थी वो भी करवा देगा, ये भी तो गुरु है, चाहे ये दानवों का गुरु है, ये भी एजुकेशन करवा सकता है कंप्लीट। आपकी एजुकेशन में ब्रेक था, ये वहां भी स्पोर्ट आपको दिलवा सकता है। आपको नई दुकान, नया फार्म हाउस, नया कोठी, नई गाड़ी, जो आपके मन में आ रहा है ये सब कुछ आपको दिलवा सकता है, मतलब पूरा कंप्लीट कर सकता है। कंप्लीट कर सकता है। जो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट थी, विशेष थी, ये फुल करवा देगा। ये विश फुलफिलमेंट ईयर बोल सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं। 5 और 6 विश फुलफिलमेंट ईयर बोल सकते हैं। भाई आपने कोई काम पेंडिंग छोड़ दिया 5 में, तो 6 कंप्लीट करवा देगा। अब राहुल भाई कितने लोग आपके मुझसे ऐसे मिलते हैं कि सर जैसे आपने बताया था कि पर्सनल ईयर 6 आया, हमारे घर में पिछले 8-8 9-9 साल से व्हाइट वॉश नहीं हुआ था, और ये वो पर्सनल ईयर आया, हमारी व्हाइट वॉश हो गई। ये भी ऐसे जिस भाई के लिए या जिस बहन के लिए वो व्हाइट वॉश नहीं हो पा रही थी पिछले 9 साल से, तो उसके लिए तो कितना बड़ा टास्क था ये, बुरा टास्क है। हम वो पैसे से, ज्वेलरी से, अब्रॉड जाने से, उसको ज्यादा थैंक्स उसको यहाँ करना चाहिए। वो बेचारा तो कितने सालों से दुखी बैठा हुआ ऐसी चीज को लेके कि भाई मेरे तो सिर्फ व्हाइट वॉश ही हो जाए बस। सर बिल्कुल सही है। वो जिसकी जो विश, जैसा उसका सबकॉन्शियस माइंड बोल रहा था, जो उसकी मनोकामना थी, वो विश फुलफिलमेंट होगी। सर 9-3 वालों के लिए क्या हिदायत होनी चाहिए पर्सनल ईयर 6 में?
कुछ नहीं, अपना जो भी रेमेडीज है वो करते रहो। मैं तो कह रहा हूँ बेस रेमेडी वही है, 3 दफा राम स्तुति, 3 दफा हनुमान चालीसा, जितना हो सके सूर्य भगवान को जल चढ़ाए 9 और 3 वाले, ताकि उनको इस साल के अंदर भी आशीर्वाद मिले। जो सबसे बड़े देव हैं वो नंबर 1 सूर्य भगवान, और सूर्य भगवान 3 नंबर को भी समझते हैं, 9 नंबर वाले को भी समझते हैं, और उनकी आज्ञा के बिना 6 नंबर वाला भी कुछ नहीं कर सकता। तो उनको सबसे बड़ा यही है कि जितना सूर्य भगवान को जल देंगे उतना उनके लिए आशीर्वाद है, जितना शरण में रहेंगे उतनी ब्लेसिंग्स आएगी। 9 और 3 वाले की मेन रेमेडी क्या है, वो थर्सडे को शाम को गरीब लोगों को 9 माजा पिलाओ या 9 येलो स्वीट्स खिलाओ, खिलाते रहो। ये नहीं सोचना कि पर्सनल ईयर 6 आ गया मैं रेमेडी बंद कर दूं ना, आज 6 है अगला 7 आएगा, रेमेडी बंद नहीं करनी, अपना काम करते जाओ बस, अपनी रेमेडी बंद नहीं करनी। सर आप कह रहे हो कि पर्सन 6 विश्वविद्यालय है, तो वो 3 लोग को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल, जैसे कि हमारा बहुत बड़े एक रिजल्ट आने वाला है अरविंद केजरीवाल जी का। अरविंद केजरीवाल जी का ड्राइवर 7 है, कंडक्टर 3 है। ड्राइवर 7 है, कंडक्टर 3 है, ओके ठीक है। अरविंद केजरीवाल सीएम ऑफ दिल्ली, जो एक्स सीएम ऑफ दिल्ली। अब देखो नीम के स्पेलिंग 40 के 4 पे आए, तो मैंने कहा था भैया जेल यात्रा हो सकती है, तो वो करवा भी दिया उन्होंने। अब उनके लिए जो नया साल शुरू हो रहा है वो 6 फरवरी से स्टार्ट हो गया। मोदी जी के लिए नया साल जो है वो 8 आ गया। अरविंद केजरीवाल चूंकि दिल्ली के सीएम है तो उनके लिए ये बहुत 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 बड़ी जंग है, क्योंकि पर्सनल ईयर आ गया 6 और उनके लिए वो टेंशन भरा साल है। ड्राइवर कंडक्टर में 3 आ रहा है, 7 और 3, और ऊपर से नीम की स्पेलिंग भी 4 पे, करेला ऊपर से नीम चढ़ा। ओहो, ये सारी दिक्कत है। वैसे इलेक्शन कल ही हुए हैं 5 तारीख, बिल्कुल 5 फरवरी को इलेक्शन हुए और बुधवार का दिन भी था, तो मोदी जी तक कहीं ना कहीं हमारी बात पहुंची भी है कि भैया 5 तरीके से करवाओ, देखो फर्क आ जाएगा। ये बात तो सर, फर्क तो फेसबुक वालों को भी सुनी है मेरी बात। बिल्कुल, और वेबिनार बोलते थे फेसबुक नाम बदल लिया, आज से बदल लिया, टाटा स्काई ने नाम बदल लिया, बिल्कुल बदल लिया। ये तो सर क्लास में भी हमने पढ़ाया है और ओपन वेबिनार में बताया। तो अभी 5 फरवरी को जो इलेक्शन में आप भी वोट दे के आए सर? वोट दे के आओ डियर, आप वोट दे के आए, चलो आपका वो निजी मामला है, आपने किसको वोट दिया वो आपका निजी मामला। तो आपके कहने के मुताबिक ये है कि अरविंद केजरीवाल 7-3 वाला है, और जहां तक उसका आ रहा है पर्सन 6 चालू होने वाला है, बस नेम की स्पेलिंग 4 पे थी इसलिए वो जेल यात्रा करके आया है, और ये पर्सनल ईयर 4 उसके लिए एंटी है, इनको बहुत हर्डल्स दे सकता है, इनको फिर जेल यात्रा हो सकती है, और इस बारी कहीं ना कहीं पे उनको और तकलीफ मिलने वाली है वहां जाके। पर्सन 6 की वजह से कंडक्टर 3 है, पर्सन 6 इसको परेशान कर सकता है, करेगा और मतलब या तो इलेक्शन की क्षति पहुंचा सकते हैं, उसके बाद भी हो सकता है जेल यात्रा भी हो सकती है, और भी ईडी और भी जो मैटर्स टेंशन बढ़ सकती है, टेंशन बढ़ सकती है। यस, राइट सर, राइट। तो ये घटनाएं, ये इसलिए समझा रहा हूँ, अभी हमारी बातचीत पर्सनल ईयर 6 पे चल रही थी, तो एक लाइव एग्जांपल हमारे पास आ गया अरविंद केजरीवाल जी का। तो हम बात कर रहे थे अभी पर्सनल ईयर पे, और कुदरती सर के जहन में एक बात है कि अरविंद केजरीवाल जी का जो पर्सनल ईयर चल रहा है, जो दिल्ली के एक्स सीएम थे, हैं अब जो भी इलेक्शन के रिजल्ट अब आएंगे, राइट, सो वी डोंट नो अबाउट दैट कि वो जो रिजल्ट्स क्या आते हैं। तो आज 7 फरवरी है और कल सुबह रिजल्ट आ जाएगा, तारीख को कल रिजल्ट आ जाएगा। तो कल जो रिजल्ट आएगा उसमें क्या घटनाएं घटती हैं उसमें हम देखते हैं, ठीक है सर, क्योंकि 3 का एंटी 6 आ रहा है, और एक बात सर हमेशा बोलते हैं कि 40 पे नाम वाला जो भी 4 में नाम आता चल के, कोई सा भी 4 हो, कोई भी 4 हो, 31 का हो, 40 का हो, 49 का हो, जेल यात्रा के योग बनते हैं। इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी का नाम 4 पे आता है। अर्षद मेहता भी 4 पे आता था, हमारा वो जो डायमंड वाला था नीरव मोदी सर, नीरव मोदी, वो भी 4 पे आता है, चौकसी उसका मामा भी 4, बिल्कुल 4 पे आता है, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जेल यात्रा का योग बनता है, जो घटित होता ही होता है, राइट सर। तो ये तो कल पता लग जाएगा आपको, मेरे को, दोनों, बिल्कुल दोनों बैठे हैं, गुड न्यूज बैड न्यूज जो है कल आ जाएगी। नहीं, जो भी रिजल्ट होगा हम पब्लिकली लाइवली हम ये ऐसी पॉडकास्ट को एज इट इज चला जाएगा, राइट सर। सो हम बात कर रहे थे पर्सन ईयर पे, वापस आते बैक टू द पॉइंट। पर्सन ईयर 7, राइट, 6 से हम 5, 6 के बाद आ गया हमारा 7।
सात का आपने हमें बताया कोई दुश्मन नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं है। तो पसंद सात में क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं सर? सेम वही, आपको जो पर्सनल ईयर 3 में था वही 7 में आ गया है, दोनों एक दूसरे की फोटो कॉपी है। सर कई बार आप ये बोलते हो कि 2 का रिप्लिकेट 7 है, तो 3 का रिप्लिकेट भी 7 है। जो 3 का जो आशीर्वाद आया है, धार्मिक यात्रा, ठीक है, पढ़ाई, सेम वही। कभी ओम बना के देखा है? ओम बना के लिखते हैं सर, मैं सुना था क्या अच्छी उंगली करते हैं आप गुरुजी। पहला जो ऐसे बना वो क्या बना? 3, और जो ऐसे नीचे आया वो क्या बना? बेसिकली एंगल्स देखे तो 3 और 7 का बना, ठीक है, उसी का आशीर्वाद आ रहा है। तो 3 और 7 जो है, जो 3 और 7 है वो यही कहता है कि जैसे अगर हम कर रहे हैं वही स्वभाव बनेगा 7 के अंदर भी। 3 का भी वही आशीर्वाद है, 7 का भी वही आशीर्वाद है। धार्मिक यात्रा, पढ़ाई, कुछ भी ऐसा काम जो एजुकेशन से रिलेटेड है, कुछ भी ऐसा काम, अगर तभी जब आप भगवान के प्रति आस्तिक हो जाओगे, तो अगर वो नहीं होगे तो फिर वो बहुत ज्यादा आपको पनिशमेंट देगा। एक्सपेंशन सर, एक्सपेंशन करो, एक्सपेंशन की तो कोई बनाई ये साल एक्सपेंशन देता है, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। एक्सपेंशन तो आप किसी भी साल में कर सकते हो, एक्सेप्ट पर्सनल ईयर 9 को छोड़ के। चाहे 1 से लेके 8 तक कोई भी साल हो, कोई एक्सपेंशन को मना नहीं करता। जैसे मान लो किसी का ड्राइवर 4 है और कंडक्टर 2 है, वो कहता पर्सनल ईयर 8 आ गया है, तब भी मैं एक्सपेंड करूं कि ना करूं? बिल्कुल करो, पर उसके लिए उसके साथ साथ जो स्पूट है वो लेते रहो बस। एक्सपेंशन के लिए कोई मना नहीं करेगा राहुल भाई। पर्सनल ईयर 7 तो कहता है कि अपनी ब्रांचेस बढ़ाओ, अपने आप को एजुकेट करो, अपने आप को इंडल्ज करो किसी भी अच्छी एक्टिविटी के अंदर, धार्मिक चीजों के साथ जुड़ के। इस्कॉन को ज्वाइन कर लो, साईं बाबा टेम्पल जाओ, गुरु जी के मंदिर जाओ, तिरुपति बालाजी के जाओ। जिस धर्म आप जिस भी धर्म को मानते हो उस धर्म के अंदर एक्शन। पर एक बात तो सब पर्सन साथ तो ये बोलते धोखे का साल भी होता है। बिल्कुल, अब आई असली बात के ऊपर। आप तो सब ब्लेसिंग दे रहे थे, मैं ये तो बता दो मेरे जैसे ग्रिड के अंदर 777 आया हुआ है, ठीक है ना। अब मेरा पर्सनल ईयर भी 7 आ गया, ठीक है, तो फिर फोन आएगा, भाई थाने से बोल रहा हूँ, तेरे बेटे को पकड़ लिया। अब मेरा बेटा तो भाई बैठा हुआ कनाडा में, तो तूने किस बेटे को पकड़ लिया भाई? डिजिटल अरेस्ट। कृपया करके ऐसे घटनाओं से सावधान रहे। डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है। अगर कोई ऐसी घटनाएं आपके साथ घट रही है तो कृपया करके तुरंत प्रभाव से अपने नजदीकी पुलिस केंद्र में जाके इस पे सूचना दें और इस पर आगे कार्रवाई करें। मैं यही समझाना चाह रहा हूँ राहुल भाई कि अगर ऐसी चीज हो जाती, मेरे साथ भी हुआ था। मैंने कोई कोरियर भेजना था, तो उस समय भाई इतना स्टाफ तो था ही नहीं। मैंने वो खोला और एक बहुत फेमस साइट है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि उस साइट के साथ भी इतना लोगों ने फ्रॉड कर रखा होगा। तो मैंने वो बहुत फेमस साइट खोली जिसका नंबर जो है 5 पे ही आता है। तो वहाँ पे एक मुझे दिखाई दिया कि ये एश्योर्ड है, मतलब कि भाई ये उन्होंने उसको वेरीफाई करा होगा। तो मैंने उसका नंबर वहाँ से लिया। मैं कहा भाई ये मेरा कोरियर जाना है। कह रहा ₹1.5 भेज दो। मैं कहा पागल हो गया क्या, ₹1.5 भेज दो? क्योंकि वो आपको बातों में ही फंसाएंगे। मैं कहा ₹1.5 तुम उसे ₹150 ले ले। कह रहा नहीं भाई साहब सिर्फ ₹1.5 भेज दो। वो बातों में उलझा रहा था मुझे। तो फिर उसने कहा चलो भाई साहब एक काम करो, ₹100 भेज दो, मैं लड़का भी भेज देता हूँ। तो आप अब कुदरती देखो बचाव कैसे होता है। मेरे पास 2 फोन है, तो मैं जिस फोन से फोन कर रहा था उस पर कभी ओटीपी नहीं आता, ओटीपी मेरे दूसरे फोन पे आता है। ये मुझे बातों में 45 मिनट इसने मुझे उलझा के रखा है, सिर्फ एक कोरियर का बुलाने के लिए। आपका एकदम ब्रेन वॉश कर देते हैं ये लोग। आप जितने मर्जी धुरंधर हो, जितने मर्जी तुरम खा हो, इनका काम, इनको एजुकेट ही ऐसा करा गया है। हाँ, कि भाई साहब आप सिर्फ बंदे को बातों में उलझा के रखो। तो मैं कहा यार ₹100 की बात तो है संदीप दी की, खत्म करना है यार, क्योंकि वो तो मुझे उलझा रहा था। और भाई साहब इतनी देर में जब वो बातें होती रही तो 35 मिनट के बाद मेरे पास जो ओटीपी आया वो आया ₹48,000 का। वो तो अलग बात है, इसमें था, क्योंकि ओटीपी तो मैंने इस पे देना था। जब मैंने देखा उसमें मैसेज भी साथ में आया कि यूज्ड फॉर 48,000, बस मैंने फिर फोन काटा है। तो मैं ये समझा रहा हूँ कि पर्सनल ईयर 7 में ये धोखे होंगे। ये आपको घटना पे वैसा एक घटना और याद है तो पर्सनल 7 की घटना। आप और मैं एक फोन कॉल पे थे, किसी रीजन से आपको मैंने वो हमने जब लिया था पेटीएम या किसका, पेपाल, हाँ, $500 से पड़ा था। और वो उसी दिन आया था। इमीडिएटली हमने इधर ओपन करा अकाउंट,
और उधर से फोन आ गया, सर आपने पेपाल ओपन करा है? मैं, राहुल भाई ये फोन आया पेपाल से, क्या करना है? राहुल भाई ने कहा कोई ओटीपी नहीं देनी। पर वो इतनी लंबी बात थी कि उसने 5-7 मिनट में ही हमें उलझा दिया। वो तो ऐसे खुंदक खा रही थी जैसे कि भाई हमने उसे ओटीपी नहीं देगी, कितना बड़ा जुकाम करा है, तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा वो कैंसिल कर दूंगी मैं, ये वो, हमें पता ही नहीं चला। पर थैंक्स टू यू कि तुमने उस समय का नहीं देना मतलब नहीं देना। सर कोई बनता ही नहीं था वही फंसे साथ की घटना थी, जो बच्चे थे अपने, बिल्कुल बाल बच्चे थे, ये ब्लेसिंग थी उस समय की, रेमेडीज की ब्लेसिंग थी। बिल्कुल यही मैं कह रहा हूँ कि देखो धोखा दुख तकलीफ आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा सर। आपने अपने आप को एजुकेट करना है। ये पर्सनल ईयर 2 में भी हो सकता है, पर्सनल ईयर 7 में भी हो सकता है, क्योंकि 2 और 7 जो है मिरर इमेज है। अच्छा, रेप्लिकेशन। तो 7 के अंदर अच्छे काम करोगे तो शायद ऐसे धोखों से बच जाओगे। तो 7 की सर अच्छी रेमेडी बता दो एक। डॉग्स की सेवा तो है डियर, वो तो करनी है। कोई स्पेशल कोई रेमेडी नहीं है। पर्सनल ईयर 7 में कोई रेमेडी नहीं है। जो आप चलते जा रहे हो रेमेडी करो, और अगर पॉसिबल है तो फिर मैं कहूंगा खाटू श्याम जी के जाओ। पर्सन के साथ में भी, क्योंकि खाटू श्याम जी जो है वो राहु का रूप है, वो कहीं ना कहीं पे बहुत बड़ा आशीर्वाद है। क्योंकि राहु के पास भी सिर्फ इतना ही है ना, वो भी उसी तरह से इतने ही है। तो वहां पे क्या हम कह रहे हैं, हेड एंड बॉडी कंप्लीट हो जाएगा। आप जाओ तो सही, उनके दर्शन तो करो। इतना ब्लेसिंग्स है, आप मतलब सोच नहीं सकते, आप शायद दूसरी दुनिया में पहुंच जाओगे। ये उसका आशीर्वाद है, खाटू श्याम जी के दर्शन करने। बिल्कुल राइट। चलिए सर आगे हम चलते हैं। पर्सनल ईयर 8 बहुत सुना है सर मैंने कि 248 आपके मुंह सुना। 8 इज वेरी स्ट्रिक्ट ईयर, बड़ा ही। देखो ना कि पिछला भी मेरा 8 निकला है तो मुझे फेस पैरालिसिस दे गया, मेरा भी निकला। हाँ, पर देखो कि उसमें हमने अच्छे कर्म किए, खाटू श्याम जी के दर्शन किए, और जो रेमेडी करनी थी करी, तो कितना अच्छा हुआ हमारे पास। वो चीज छोटी में चली गई, बहुत छोटी में। वरना अगर किसी के फेस पे आया और हमारा सारा काम ही फेस का है, ये ऐसे हो गया था ना, ध्यान है सर मुझे। तो अब सोचो ना कि मेरा सब कुछ काम ही फेस का है, मैं कहाँ स्टैंड करता। तो वो जो हमने अपने साथ साथ स्पोर्ट लिया, दर्शन करे, खाटू श्याम जी के गए, डॉग्स की सेवा करी, काउस की सेवा करी, चींटियों की सेवा करी, एक अच्छा हमें फिजियोथेरेपिस्ट मिल गया, काम हमारा हो गया बस। तो आप, हमें नहीं पता कुदरत आपको कैसे कैसे अच्छे लोगों से मिलाएगी। आप अपने आप को पॉजिटिव मोड में रखोगे तो काम होगा। बाकी तो पर्सनल ईयर 8 यही कहता है कि भाई साहब मैं आपको जज करने आया हूं। जो पिछले 7 साल में आपने अच्छे कर्म करे तो उसका मैं आपको अवार्ड रिवार्ड प्रॉपर्टी के रूप में दे दूंगा, आपकी प्रॉपर्टियां बनवा दूंगा, आपके होटल्स खुलवा दूंगा, आपको जो भी चाहिए कर दूंगा। लेकिन अगर आप छल कपट कर रहे हो, सब कुछ छीन के ले जाऊंगा। बड़े बड़े बिल्डिंग मैंने देखे हैं जिनका 8 नंबर था, अच्छे टाइम पे स्टार्ट की गई, जैसे पर्सनल ईयर 5 में या 6 में स्टार्ट की गई या 7 में स्टार्ट की गई, और 8 में आके जब वो बिल्डिंग रुकी है तो आज तक रुकी हुई है, बन नहीं पाई ना। चाहे आपकी जेब में चाहे पुलिस हो, चाहे आपकी जेब में सारे के सारे लोग बैठे हों, बड़े बड़े धुरंधर बैठे हो, कितना मर्जी पैसा हो, तब भी वो क्रॉस लग गया तो लग गया। जज साहब ने ठोका मार दिया तो मार दिया राइट। वो किस रूप के अंदर आ जाए हमें नहीं पता है। आप बट कहीं ना कहीं पे अपने आप को पॉजिटिव करो। पर्सनल आर्ट आपका क्लीन इमेज होगा तो क्लीन रिजल्ट आएंगे, अगर बैड इमेज होगी तो बैड रिजल्ट आएंगे। अब देखो जिसकी नहीं है वो क्यों मानेगा। अगर आप मुझे भी कहते हो कि संदीप भाई कि आप 8 वाले हो, आपने क्या हर समय अच्छे कर्म करे हैं, वैसे तो मुझे भी याद नहीं है कि मैंने तो कोशिश तो मैंने यही करी है। पैरामीटर तो है ही नहीं ना सर, है ही नहीं, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। पैरामीटर नहीं है, आप अपने दिल से क्या। मेरी आत्मा जानती है कि मैंने अच्छा करा है या बुरा करा है। हाँ, ये मैं कहना चाह रहा हूँ बस। सब अपने आप को अंदर से, कोई मानेगा ही नहीं कि मैंने कोई गलत काम किया है। सर हमें किसी को मनाने, सब अपने आप को अंदर से तो जानते हैं ना महाराज। बस तो जो आपकी आत्मा आपको कह रही है, अगर आपको रियलाइजेशन हो रहा है तो उसके साथ चलो, समझो गलती हो गई है। अगर तुम्हारे जानकार हैं तो प्लीज उससे माफी मांग लो। ये पर्सनली राठ यही कहता है, और वो तुम्हें माफ कर भी देगा। हाँ वो समय है सर। वो आपके लिए अगर हो सकता है कि वो एक चेतावनी हो और आपने माफी मांग ली तो शायद बच भी जाओगे। क्योंकि यहाँ से अगर चीजें बिगड़ी, यहाँ टेंशनें बढ़ी, तो पर्सनली ये 9 तो उल्टा टांग देगा। राइट, नहीं देखा ना सर, आप, मेरा ऑपरेशन हुआ, आपकी
पहले से अटैक आया, बहुत छोटे में हम दोनों निकल गए। मैं 7 दिन में घर आ गया वापस। आप 15-20 दिन के अंदर आप बेसिक स्ट्रक्चर, किसी को पता भी नहीं लगा। पता भी नहीं लगा। राइट। सब ब्लेसिंग किसकी थी? गुरुजी की थी। बिल्कुल गुरुजी की ब्लेसिंग थी। अच्छे कर्मा की ब्लेसिंग थी, और इसको इससे ज्यादा अच्छा कर्मा कैसे करेंगे? अब यहाँ पे भी जो रेमेडी है वो वही है कि अपना टॉयलेट साफ करो, जिम जाओ, 45-50 मिनट का वर्कआउट करो, और इसके साथ साथ जितना हो सके, मैं एक ही रेमेडी कहता हूँ, आपका कोई भी बुरा टाइम है, 108 रोटी वाली रेमेडी जरूर करो। क्या रेमेडी सर, प्लीज शुरू। 108 रोटी आपने घर पे बनानी है। आपकी मम्मी बनाए, आपकी बहन बनाए, आपके पापा बनाए, आप खुद बनाओ, जो भी जैसे भी है, जो वाइफ है, जो फीमेल, जो भी है, आपको लगता है आपका कोई बावर्ची है वो बनाए तो वो बनाए, क्योंकि आपके घर का आग, आपके घर का पानी, आपके घर का आटा, आपके घर का प्यार, वो मेन काम करेगा जी। रोटी तो हम बाजार से भी ले सकते हैं जी। अब वो तो भाई साहब अपने मालिक को गाली देते हुए आटा गूंद रहा है, तो क्या हो रहा है? वाइब्रेशन तो वही जा रही है ना। अब आपकी मम्मी अगर आटा गूंदेगी तो वो क्या कहेगी? मेरे बेटे के सारे काम बन जाए, हे भगवान मेरे बेटे की रक्षा करना। मैं खुद बीमार था पर्सनल ईयर 9 में, मेरी वाइफ वो 108 रोटी वाली रेमेडी करके आई है, तो उसके मन में तो यही भाव था ना कि भैया मेरा पति जल्दी ठीक होकर मेरे घर पे आ जाए, वो मेन बात है। तो आप जो भी कुछ कर रहे हो उस भाव के साथ करो। एक तो अपने किचन में 24/7 गायत्री मंत्रा मशीन जरूर चलाओ। किचन में जीरो वॉल्यूम में, 1 या 2 पे कर लो, ताकि उसकी वो क्या है, वाइब्रेशन पॉजिटिव करेगी आपके किचन को। ये हर एक के घर में होना चाहिए, हर किचन में हो, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में हो, इस डायरेक्शन का लेना देना ही नहीं है। उसके लिए किसी अच्छी वास्तु वाले समझेंगे गैस कहाँ रखनी है, कि साउथ ईस्ट में रखनी है, नॉर्थ में रखनी है, वेस्ट में रखनी। अब जिनके पड़ी हुई है नॉर्थ में, वो बेचारे क्या करेंगे? तो नहीं कर सकते, पर कम से कम किचन में वो तो लगा सकते हैं। गायत्री मंत्र वो 24/7 चलना है। वैसे गैस हमेशा साउथ ईस्ट में ही होनी चाहिए, उससे अच्छा आशीर्वाद नहीं हो सकता। वो साउथ ईस्ट में चली गई तो अग्नि तत्व बढ़ जाएगा। और पानी हमेशा नॉर्थ में ही जाना चाहिए, नॉर्थ में जाएगा तो वो आपके लिए और बरकत लेके आएगा। अब चूंकि हम तो बात कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी की, तो वहां पे 24/7 आपने गायत्री मंत्रा मशीन चला के छोड़ दो। अपने अब रेमेडी होती रहेगी हर साल की। जब मशीन खराब हो जाए उसको डिस्ट्रॉय कर दो, एक नई मशीन और ले आओ। 300 रुपए की मशीन आती है, कौन सी उसके अंदर लंबी चौड़ी कहानी करनी है। और इसके साथ साथ 108 रोटी बनाओ, कम से कम 2.5 से 3 घंटा लगेगा। 108 रोटी बना के आपने 5 किलो या 5.5 किलो गुड़ के साथ कम से कम 11 गाय को खिलानी है। मतलब क्या हुआ, एक गाय के हिस्से में 10 रोटी और आधा किलो गुड़ आएगा। बस इतना ही करना है आपने। ये करना कब है? या तो ट्यूसडे स्टार्ट करो, तो ट्यूसडे, सैटरडे, ट्यूसडे को खत्म होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, सैटरडे, ट्यूसडे, सैटरडे को खत्म होगा। गैप नहीं आना चाहिए। ये उपाय किस किस चीज के लिए काम है? किसी भी चीज के लिए। किस भी चीज मतलब? आदमी मृत्युशैया पे हो, लव अफेयर हो, घर में किसी चीज का कलेश चल रहा हो, लोन ना उतर रहे हो, यू नेम एनीथिंग राहुल भाई, ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र रेमेडी, इसका नाम ही यही है, ब्रह्मास्त्र रेमेडी। बिल्कुल, यू तीर लगाया छोड़ दो, बस। बाकी सृष्टि के हाथ में है, बाकी ऊपर वाला अपना देख लो। आप कहते हो संदीप भाई बहुत आनंद आ गया, क्या करना चाहिए? आप महीने में एक बार ही कर दो इस रेमेडी को। ये नहीं सोचना कि अब बीमारी आएगी तब करूंगा, अभी कर दो ना यार, बीमारी पहले ही हल्के से चली जाएगी, कष्ट कट जाएंगे। बिल्कुल। और पर्सनल 8 में कर लेनी चाहिए, कर लेनी चाहिए। पर्सनल ईयर 2 में, पर्सनल ईयर 4 में, पर्सनल ईयर 8 में रेमेडी जरूर करनी चाहिए। एक बार तो कर ही लेनी चाहिए। बिल्कुल। अब जैसे आप घर में 3 लोग हो, तो 108 रोटी बनाई, आप भी हाथ लगाओ, भाभी भी हाथ लगाए, बच्चा भी हाथ लगाए, और तीनों अगर जा सकते हो तीनों चले जाओ, डोनेट करके आ जाओ। 10-10 रोटी का बंच आधा किलो गुड़ के साथ हर गाय को खिलाना है। हर गाय का मतलब है कम से कम 11 गाय तो एटलीस्ट हो। ज्यादा है तो ज्यादा खिला सकते हैं, कम से कम 11 गाय समझे है, तो फिर 5 रोटी। पेट तो भरे ना यार, किसी 11 की तो सेवा कर सके। जी। नहीं, जैसे गौशाला में जाएंगे तो 40-50 हाँ, बहुत ज्यादा है, फिर तो वो अपने हिसाब से सोचना पड़ेगा। वहां तो चारा भी लेके आप डाल सकते हो, पर ये रेमेडी का स्पेशल पर्पस है। इसमें 108 रोटी चाहिए ना, 107 चाहिए ना 109 चाहिए। तो गाय आगे पीछे हो सकती है 11 राहुल भाई 11 गाय को खिलाना है। और कभी भी गाय का कलर मत देखो डियर, वो भूरी गाय है, वो सफेद गाय है, वो ब्राउन गाय है, हमें नहीं ये देखना। गऊ तो गऊ माता है, आपने सिर्फ उसको चारा दिलाना है।
अगर आप कुछ एडिशनल सोच रहे हो, जैसे आपने कहा कि वहाँ पे कुछ इतनी ज़्यादा गायें हैं, 20, 21, 25 गायें हैं, नहीं तो हमें सिर्फ 11 गाय को ही रोटी खिलानी है। 10-10 रोटी का बंच आधा किलो गुड़ के साथ एक गाय को देना है, और ज़्यादा तो बाकी चारा डलवा दो। और ये रेमेडी वही मैं कह रहा हूँ, सैटरडे सैटरडे पार्ट ए ब्रेक नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ट्यूसडे सैटरडे ब्रेक नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए, तभी वो आशीर्वाद आएगा। 108 रोटी 108 रोटी टोटल हो गई 324 रोटी। किसी जीवन की किसी प्रकार की समस्या के लिए उपाय कर सकते। जो भी आपके मन में प्रॉब्लम आ रही है, नहीं भी आ रही है तब भी महीने में एक बारी, 3 महीने में एक बारी, 6 महीने में एक बारी करके देख लो। राइट सर, ये बहुत सैटर्न का ईयर था और आपने रेमेडी बड़ी खतरनाक बताई, और सैटर्न बिल्कुल क्योंकि जजशिप है तो वो अपना स्टैंप लगाए बिना जाएगा नहीं। राइट, तो आगे हम बात करते हैं एक बहुत अमेजिंग ईयर के लिए, उसका नाम है पर्सन 9। वो ह्यूमैनिटी यानी मंगल का साल है, हनुमान जी का साल है। तो हनुमान जी तो सबका भला ही करते हैं, सबका भला करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमेशा पर्सन 9 में आप बोलते हो कि प्रभु जी ऑडिट करेगा, पर हनुमान जी तो भला भी तो करते हैं, तो किसका? हनुमान जी ने तो कभी कहा ही नहीं कि मैं किसी का नुकसान बचाऊंगा, पर चूंकि आप देखो कि रावण को मालूम था कि ये ग्रह नक्षत्र भी कोई चीज है, तो सब उसने अपनी मेज के, अपनी जो भी चेयर थी उसके आसपास बिठा लिए थे, सबको बांध दिया था। तो हनुमान जी ने पहले उन सबको आजाद करा। तो वही मैं कह रहा हूं कि आप भी तो पावर रखते हो अच्छाई को जानने की, बुराई को जानने की। मैं चंडीगढ़ गया हुआ था पढ़ाने के लिए, शायद बात है 2019 की, कोरोना से पहले की बात है। तो मेरे पास एक स्टूडेंट पढ़ने आया था, तो जब मैंने बताया उसकी पर्सनल ईयर 9 ऐसे ऐसे कर सकता है, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। हिज एज वॉज राउंड अबाउट 70 ईयर्स। तो क्या बात हुई जी, तो उसने अपना एक्सपीरियंस बताया कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मेरे पास लोग अप्रेंटिसशिप करने के लिए आते हैं। तो जब मेरा पर्सनल ईयर शायद फरवरी या जनवरी के आसपास का था, क्योंकि मैंने बताया ना कि वो 6 मार्च को ख़त्म होता है, तो उसने कहा कि सर मेरे घर पुलिस आ गई थी सुबह सुबह। और फिर आ गई तो फिर क्यों, क्या ऐसा आपने कर दिया था? कह रहा मैंने किया कुछ नहीं था, मैंने अपने यहाँ जो बिटिया काम करती थी, मैंने उसको छुट्टी देने के लिए मना कर दिया था कि भैया छुट्टी नहीं मिलेगी। उसने अपनी अटेंडेंस वो करी कि भैया मुझे कहीं छुट्टी पे जाना है, मैंने मना कर दिया। तो उसने मेरे खिलाफ एक FIR करवाई कि इस आदमी ने मेरा रेप करने की कोशिश की है। 70 साल का आदमी। हमें नहीं पता राहुल भाई आपका कौन सा कर्म कहां से कहां पनिशमेंट देने आ जाएगा। तभी मैं कह रहा हूं ब्रह्मास्त्र रेमेडी जरूर करवाओ। मतलब वो बात करते करते उसकी आंखों में आंसू थे। वो अलग बात है, जो भी तहकीकात हुई, जो भी कुछ हुआ, वो क्या मिला क्या नहीं मिला, इनमें अन्य लड़की ने बोला कि भाई ये मुझे छुट्टी नहीं दे रहे थे, इसलिए मैंने इनके खिलाफ FIR करी है। तो जो लीगल मैटर वो तो लीगल मैटर समझेंगे, बट मैं एक बार तो परेशानी क्रिएट हो ही गई सर, एक बार तो आदमी स्तंभ रह गया ना। कोई उसका लेना देना नहीं था, कोई उसकी गलती नहीं थी, पर पहले किए हुए कर्म कौन से समय आगे आ जाए, यू नेवर। राइट सर। तो इसलिए मैं कहता हूँ मेरे भाई, खाटू श्याम जी के जाओ, 108 रोटी वाली रेमेडी करो, आशीर्वाद आएगा। मैं अपनी बीवी के साथ गया, हम पता नहीं कोई शॉपिंग करने गए थे पर्सनल ईयर 9 में, और वापस आके मैंने स्कूटर खड़ा किया, तो मेरी गली में लोग जो थे, वो एक पागल डॉग था उसको मार रहे थे। मैं शाहरुख खान अमिताभ बच्चन बन के उनके बीच में कूद पड़ा जी कि भैया तुम ये क्यों कर रहे हो, दिस इज रॉन्ग। तो उस समय तो उन्होंने उसको नहीं मारा, वो उसे जान से मारना चाह रहे थे, लोगों को काट रहा था वो। तो वो उस समय तो वो नहीं माने, तो वो चले गए। मैं भी वापस अपने घर पे आ गया। आधे घंटे बाद भाई साहब 50 गुंडे मेरे घर के बाहर खड़े थे। गुंडे या लोग जो भी थे उस समय के। वो तो अलग बात क्या हुई कि मेरी बीवी बाहर ही खड़ी थी, तो उसने बाहर से लगा दी कुंडी। उसके साथ 8-10 औरतें भी थी, शायद हमारी गली में कुछ समय शायद इलेक्शंस आने वाले थे या कुछ और ऐसी कहानी थी। तो वो तब की बात है, मुझे अब याद भी नहीं कौन से साल की बात है, पर वो जब जिक्र आता ना तो फिर वो सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉल करती है। क्योंकि पर्सनल ईयर 9 था, तो भैया मैंने तो अपनी तरफ से छाई करने की कोशिश करी, वो मुझे पीटने के लिए आ गए थे। अगर वो कुंडी खुल जाती तो उस समय कहीं ना कहीं मुझे अधमरा करके वो जाते।
झगड़ा होते ही होता। होता ही होता, उसमें कोई सोल्यूशन नहीं था। पर चूंकि मैंने अच्छाई करने की कोशिश करी, उस डॉग को बचाने की कोशिश करी, शायद ऊपर वाले ने मुझे इसलिए बचाव कर दिया कि मुझे उस कमरे के अंदर ले गए। तो हमें नहीं पता कौन से कर्मा आपके कहाँ आएंगे। मेरे को बिल्कुल याद नहीं था कि वो पर्सनल ईयर 9 था, वो तो बाद में रिकॉल होता है, अरे यार वो तो पर्सनल ईयर 9 था, तो पंगा लेना ही नहीं चाहिए था। पर भाई अपने सामने थोड़ी हो सकता है कि वो किसी जीव की ऐसी बुरी तरीके से पिटाई कर रहे हो और उसको छोड़ दिया जाए। उसमें तो पर्सन देखना ही नहीं है ना, उसमें तो हम तो इंसानियत देखते हैं, इम्यूनिटी देखते हैं। ये वैसे साल में तो इम्यूनिटी का था। वही तो, इसलिए तो कहीं ना कहीं ऐसी उम्मीद आई कि यार भाई कुछ भी है, तुम उसको पागल खाने भिजवाओ, उसको डॉक्टर के भिजवाओ, जो डॉक्टर ने करना वो सोचेगा ना, तुम क्यों डिसीजन ले रहे हो। पार्टी को फोन करके उसको पकड़ा दो, बात खत्म हो जाती है। वो सारी बात है, तो वो कोई करना नहीं चाहता था। बट पर्सनली ये 9 बहुत अच्छा साल है, बट किनके लिए, जिनके कर्म अच्छे हैं। नहीं तो ये आपको पेनल्टी देने आया है, आपको चाहे कहीं ना कहीं पे वो फंसा देगा, टेंशन दे देगा, चोट लग सकती है, आगजनी हो सकती है, कुछ भी लाइफ में हो सकता है पर्सनली ये 9 में। आप वही 108 रोटी वाली रेमेडी करो, 3 दफ़ा राम स्तुति करो मॉर्निंग में, रात को सोने से पहले 3 दफ़ा हनुमान चालीसा पढ़ो, ताकि आपकी लाइफ में भी शांति आए और सुकून आए। और फिर मैं कह रहा हूँ कि किसी भी पर्सनल ईयर से घबराना नहीं है। सब पर्सनल ईयर आपका आशीर्वाद है, हर पर्सनल ईयर आपको ब्लेसिंग्स देने आया है। लेकिन आपका कर्म अच्छा या बुरा है, वो आपको आपके अच्छाई या दी एंड की तरफ लेके जाएगा। ये मेन चीज है। इस पर्सन 9 में भी 108 की रेमेडी करनी चाहिए। कर लो डियर, कर लो। अगर आपको लग रहा है कठिनाइयां आ रही हैं, अगर पनिशमेंट आ रहा हो तो कर लेना चाहिए। कुछ भी, अगर पनिशमेंट नहीं भी आ रहा हो, नहीं आ रहा हो, फिर भी आपको लग रहा है कि यार कोई ऐसा भयानक डर लग रहा है, कोई मन में ऐसा भाव आ रहा है, तो उस समय आप कर लो। मतलब उससे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मन में भाव आ गया है कि यार अब क्या होगा, मैंने वहां गलत कर, ये आप अंदर से जानते हो, कर लो, कोई बुराई नहीं है। सो ये थे जैसे कि सर ने आपको बताया कि पर्सनल कैलकुलेट कैसे करना है, और आपने उसको सीखा। अपने 9 साल, 27 साल, 18, 27 साल का रिकॉर्ड बनाओ। 9, 18, 27, 36, 45 ऐसे जितना आप रिकॉर्ड बना सकते हो बनाओ। कैलकुलेशन करने का तरीका आपको सर ने सिखाया। याद करो कि उन ईयर्स में क्या क्या घटनाएं घटी हैं, ठीक है, और आपको दिखेगा कि वो सिमिलरिटी ऑफ पैटर्न, जिसको हम पैटर्न बोलते हैं, वो पैटर्न ऑफ थिंग्स, मतलब होने वाली घटना इवेंट्स का वो पैटर्न आपको उसमें दिखेगा। सो इट्स वाज अ रियली वंडरफुल जर्नी जो हमने अभी सर के साथ सुनी, समझी। और आपकी 9 साल, 27 साल, 9, 18, 27, अपने 36 साल को आप जो कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये जर्नी दिखेगी कैसे आपकी लाइफ में कैसे इवेंट्स का पैटर्न बिल्कुल प्रॉपरली हुआ। राइट, दैट्स कॉल्ड द पर्सनल ईयर, जिसको हमने आज समझा क्या देता है, कैसे देता है, किस तरह की ब्लेसिंग, उसमें क्या क्या उपाय आप कर सकते हो, उसकी राय हमने सर से डिस्कस किया। राइट, सो प्लीज थिंक अबाउट इट। अगर आपको जरूरत पड़ती है तो रेमेडीज अप्लाई करें लाइफ में और अपनी चीज़ों को चेंज करें। राइट, अपलिफ्टमेंट का हक आपका भी है, मेरा है तो आपका भी है। ये किसी के एक सिंगल पर्सन के अधिकार में नहीं है। न्यूमरोलॉजी की ये सर की एक मुहिम है कि हर घर में पहुंचे। उसी तरीके से हम सब चल रहे हैं, उसी तरीके से उसको प्रमोट किया जा रहा है। आप उसको समझें, सीखें, अप्लाई करें ताकि आपको रिजल्ट्स मिल सके। थैंक यू संदीप सर बीइंग हियर टू गाइड अस, रियली वंडरफुल जर्नी विद यू टुडे। आज आपने जो पर्सन के बारे में बताया, जो रेमेडीज बताई, उससे मेरे को लगता है बहुत लोगों को अपलिफ्टमेंट मिलेगा। तो दिल से रियली थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू डियर, गॉड ब्लेस यू।